अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाइव टेलीथॉन रहमान फाउंडेशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, लाइव टेलीथॉन रहमान फाउंडेशन को यहां पर पेश करने का मकसद और आपके सामने हाजिर होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को उनकी मदद के मुताबिक लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना और मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इस टाइम ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया में एक चैलेंज है जिससे निपट रही है पाकिस्तानी कौम भी और बाहर की आवाम भी। ये वो मसला है जो सबके सामने जाहिर है, आया है, जिस पर सब बात भी कर रहे हैं और मैं अक्सर औकात अपने प्रोग्राम्स में ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो कोरोना स्पेशलिस्ट बन गया है क्योंकि इतनी सारी अवेयरनेस दी गई। यकीनन ये एक मसला है, लेकिन इस मसले के साथ साथ और भी बहुत से मसाइल हैं जो अक्सर औकात जब कोई बड़ी वबा आती है, कोई मसला मसाइल आता है, उस पर हर शख्स बात कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से मसाइल होते हैं जो ज़्यादातर इग्नोर हो रहे होते हैं, जिस पर हमारी नज़र नहीं होती और होते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीनन बेशुमार ऐसे मसाइल होते हैं और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां संभाली होती हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं। और इसी किस्म के मसले मसाइल में अगर हम बात करें डायलिसिस के हवाले से तो वो पेशेंट्स जिनके डायलिसिस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं, बहुत हसास होते हैं। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए अगर हम बात करें तो हर शख्स कोरोना के हवाले से काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है जनाब, काम करना चाहिए, लेकिन वो मरीज जिनका डायलिसिस होता है, वो लोग जो इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह पाते, वो लोग जो इसके बगैर सरवाइव ही नहीं कर पाते, वो इग्नोर हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा और रहमान फाउंडेशन ने ये सोचा कि क्यों ना पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के बाहर से अवाम, तमाम लोग जो इस टाइम हमारी लाइव टेलीथॉन को देख रहे हैं, उनको एहसास दिलाया जाए, उनको बताया जाए कि डायलिसिस पर जो लोग हैं, डायलिसिस पर जो मरीज हैं, यकीनन उनका भी हक है जिंदा रहना, उनका भी काम है और उनके भी मसाइल हैं। उनके मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आज की हमारी स्पेशल लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन आपके सामने जारी है, जिसमें खसूसी तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ उन मरीजों पर बात करेंगे जिनके अगर एक मरतबा भी डायलिसिस ना किए गए तो वो जिंदगी की जंग हार सकते हैं, वो अपने प्यारों से बिछड़ सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। तो आज की यकीनन लाइव टेलीथॉन आपके सामने पेश करने का मकसद है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उनको कैसे हेल्प आउट किया जा सकता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे। बहुत सी मौजूद शख्सियात मेरे साथ आज इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। उनके तारुफ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये मुख्तसर सा टाइम उनका तारुफ नहीं बयान कर सकता, लेकिन चूँकि हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादातर उन मरीज़ों के हवाले से बात करें जो यकीन मेरे, आपके और हम सब के बहन भाई हैं, हम सब की माएँ हैं, हम सब के बाप हैं। यकीनन मैं चाहती हूं कि हम पहले तारुफ की तरफ आ जाएं और फिर उसके बाद डायलिसिस पर डिटेल के साथ हम बात करने जाएंगे। इससे पहले कि मैं तारुफ करवाऊं, आप तमाम लोगों को बताती चलूं कि ये हमारी लाइव ट्रांसमिशन चल रही है जिसमें आप तमाम लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बाहर है, वो तमाम लोग हमारी इस लाइव टेलीथॉन को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? लाइव कॉल के जरिए से जनाब आप लोग हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल को डिटेल के साथ हम सुनेंगे भी और जो आपका सवाल होगा उस पर हम बात भी करेंगे। इससे पहले कि बाकायदा हम आगाज की तरफ जाएं, आप लोगों को बताती चलूं कि लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन जो आपके सामने पेश की जा रही है, इसको पेश करने का मकसद है हमारे तमाम वो बहन भाई जो डायलिसिस करवाते हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए फंड रेजिंग करना। जब आप कोई भी नेक काम करने जाते हैं, कोई भी अज़्म करते हैं, कोई भी अयादा करते हैं, तो आपकी नीयत होती है और जब इंसान की नीयत होती है तो अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करता है। आप एक कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो हमने यकीनन डायलिसिस के हवाले से, रहमान फाउंडेशन के हवाले से, चूंकि हम आज की ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं और रहमान फाउंडेशन का यकीनन अरसे दराज से, अगर मैं सालों की बात करूं तो 16 साल का अरसा हो गया रहमान फाउंडेशन अपना किरदार, अपनी मेहनत, अपनी काविश लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अदा कर रही है और आगे भी इसको जारी रखने का अज़्मो अयादा रखती है। यकीनन आप नेक काम करते हैं तो आपको हौसले की जरूरत होती है, आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत होती है। अल्लाह ताला की हेल्प तो नेक काम में होती ही है। हम सबका भी ये फर्ज है कि हम हर उस नेक काम में अपना अपना किरदार अदा करें जो करना बहुत जरूरी है।
फंड रेजिंग के हवाले से आज की ट्रांसमिशन जनाब जारी और सारी है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अकाउंट नंबर भी हमारा आ रहा है, आप उसको नोट कर सकते हैं। वो लोग जो डोनेशन भेजना चाहते हैं वो हमारी लाइव ट्रांसमिशन में इस अकाउंट में डोनेशन भी भेज सकते हैं, और वो लोग जो डोनेशन नहीं और किसी अंदाज में मदद करना चाहते हैं तो वो भी सारी की सारी बात आज की हम ट्रांसमिशन में डिटेल से करेंगे। तारुफ की तरफ आते हैं। जनाब, आपने देखा कि मेरे साथ इस टाइम जनाब मौजूद है मियां उल्फत रसूल साहब, जिनका रहमान फाउंडेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर का किरदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है? आज की ट्रांसमिशन के लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स, मोस्ट वेलकम हमारी आज की ट्रांसमिशन में। जनाब, इनके साथ ही तशरीफ फरमा है, मुख्तलिफ जगहों पर एज अ स्कॉलर काम भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम रहमान फाउंडेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो रहमान फाउंडेशन में सीरत स्कॉलर का इनका किरदार है डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज के प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। जनाब, इनके साथ ही मैं एक बड़ा नाम जिसकी अनाउंसमेंट करूंगी, यकीनन मेरी ये अनाउंसमेंट और मेरा ये तारुफ इस एक जुमले में पूरा नहीं होता। वो नाम जिन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, अदा कर भी रहे हैं। आपको पता है कि जब इंसान काम करता है इंडस्ट्री के लिए तो ना सिर्फ पाकिस्तान में उसका नाम बनता है बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम बनता है, और उससे नाम बनने के साथ साथ जो तजुर्बा हासिल होता है सारी जिंदगी काम कर करके, उस तजुर्बे की हम बात करें तो वो तजुर्बा आपको कहीं नहीं मिलता। आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितनी मर्जी आप डिग्रीज हासिल कर लें, जो बात एक्सपीरियंस की होती है वो आपको कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, अपना नाम बनाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नाम बनाया। और अगर हम रहमान फाउंडेशन के हवाले से बात करें तो रहमान फाउंडेशन में एज अ डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं जनाब पाकिस्तानी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम निशो बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। बाकी जो नाम बड़ा है वो तो अल्लाह का है, और अल्लाह ताला के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। वो जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे वह तो इज़्ज़ो मंतशाओ वह तो ज़िल्लो मंतशाओ। मेरे रब ने मुझे नवाजा इज़्ज़त से, ये मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वेलकम जी। नाज़रीन, इनके साथ ही जनाब तशरीफ फरमा है। आज की लाइव जो हम ट्रांसमिशन आपके सामने टेलीथॉन पेश कर रहे हैं उसमें हम नात खां से आगाज़ करेंगे। यकीनन हम जब भी कोई नए काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम अल्लाह का नाम, उसके रसूल का नाम लेते हैं, तो यकीनन आज भी हम उसी तरीके से इसका आगाज़ करेंगे। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहजाद अली खान। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आज के हमारे इस ट्रांसमिशन में आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नात से हम आगाज़ करेंगे जी। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों
का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। और उनकी यादों से तख़य्युल है मेरा जो पल पल, उनकी यादों से तख़य्युल है मेरा जो पल पल, जिक्र उनके मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, जिक्र उनके मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर। वो न चाहे तो वो मतला नहीं होने देते, वो न चाहे तो वो मतला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात आपने पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने नात पेश की है। सबसे पहले गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हुए एमडी साहब जो कि रहमान फाउंडेशन के एमडी हैं, मियाँ उल्फत रसूल, आपकी जानिब आऊँगी। ये बताइए कि पिछले 16 साल गुजर गए रहमान फाउंडेशन को अपना किरदार अदा करते हुए, आप लोगों का अज़्म अयादा है कि आप अपने इस किरदार को, इस अज़्म को, इस अयादे को जारी रखेंगे, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमें इंसानियत की खिदमत करने का इस लेवल पर मौका मिला। और अदारे का जो नाम है हमने अल्लाह के नाम पर रखा, रहमान फाउंडेशन। माशाअल्लाह, ये हम में से किसी जो अदारे की इंतज़ामिया है किसी का नाम नहीं है। माशाअल्लाह। और रहमान के बंदों के लिए, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए हमारा ये मकसद है। और हमारा माटो है हेल्थ फॉर ऑल। हमारे रहमान फाउंडेशन के प्लेटफार्म पर कोई भी मरीज़ आ जाता है, उसका इलाज जो हमारी बसात में है, हम हर मुमकिन तरीके से उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। सही। और इसमें ख़ासकर जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनके किडनी फेल हो जाते हैं और वो डायलिसिस पर चले जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में हमारा अदारा पाकिस्तान भर में एक भरपूर खिदमत सरअंजाम दे रहा है। हमने 2005 में 3 डायलिसिस मशीनों से आगाज़ किया था लाहौर में। 2005 में 3 डायलिसिस मशीनों से आगाज़ किया था जी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में 42 डायलिसिस मशीनों की मदद से हम 80 से ज़्यादा लोगों के जो रोज़ाना फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अल्लाह के बंदों को, जो कि वो सफ़ेद पोश लोग, क्योंकि डायलिसिस जो है एक बहुत ही जो महंगा तरीन इलाज है। हमारे मार्केट में ये तकरीबन कोई 5000, 6000, 7000, 10,000 तक डायलिसिस हो रहा है, एक डायलिसिस। जबकि डायलिसिस पर जो एक मरीज़ है उसे एक हफ्ते में 8 से 9 या 10 डायलिसिस जो है करवाने पड़ते हैं एक मरीज़ को। सही। तो जो एक सफ़ेद पोश आदमी है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट जो पहले अफोर्ड करते थे, एक वक्त आया तो वो भी नॉन अफोर्डेड में आ गए। सही। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो सफ़ेद पोश हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाए और वो कहे कि मेरा इलाज जो है वो रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर आपने करना है, तो हम उसे वेलकम करते हैं और उनको जो हमारे पास वसाइल हैं उसके लिए हम उसकी खिदमत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके साथ ही तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब।
बड़ी खूबसूरत बात की मियां उल्फत रसूल साहब ने कि हम अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। आप माशाल्लाह से चूँकि सीरत स्कॉलर हैं, अक्सर औकात जब हम स्कॉलर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है कि अच्छा ये इस्लामिक स्कॉलर है। अच्छा, इस्लामिक स्कॉलर और सीरत स्कॉलर, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मैं ये देख रही हूँ कि आज चूँकि सीरत पर ज़्यादा बात करेंगे और सीरत पर ही आपको तक़वियत है और आप डिटेल के साथ वो बयान करेंगे। ये बताइए, जैसे कि उल्फत रसूल साहब ने बात की है कि अल्लाह ताला के बंदों की मदद का बेड़ा हमने उठा रखा है, रहमान फाउंडेशन ने उठा रखा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के बंदों के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। ये कहने को तो एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इसके अजर सवाब और इसके रुतबे की हम बात करें तो ये बहुत बड़ा रुतबा है। सीरत स्कॉलर हैं आप बताइए कि इस हवाले से सीरत क्या कहती है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं। डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो मैं रहमान फाउंडेशन की तरफ से और पाकिस्तान में मौजूद उन सारे लाखों नादार बेआसरा गुर्दे के मरीज़ों की तरफ से कोहिनूर का ज़ाती तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस अजीम मिशन में हमारा साथ देते हुए अपनी खिदमात, अपना प्लेटफॉर्म पेश किया। अल्लाह ताला आपको इसका अपनी शान के लायक बेहतरीन नज़र अता फरमाए। जहाँ तक बात है सीरत के हवाले से, ज़ाहिर है मेरा ओढ़ना बिछोना जो है वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसके हवाले से लोगों तक हुजूर की ज़िंदगी को पहुँचाना, उस पैगाम को पहुँचाना पिछले 40 बरस से मेरा यही उठना ओढ़ना बिछोना है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इसी पर ही जो है ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। मुझसे जब कोई शख्स ये पूछता है कि 40 बरस की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने के बाद आप अपने रसूल की ज़िंदगी के बारे में क्या जान पाए हैं, अगर मैं एक मुख्तसर तरीन लफ्ज़ में इस अपने रसूल की पूरी ज़िंदगी का अहाता करना चाहूँ तो वो एक लफ्ज़ जो मेरे रसूल की पूरी ज़िंदगी का मुकम्मल तारुफ हो सकता है वो रहमत है। ठीक है। और रहमत बुनियादी तौर पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर आए उस सारे पैगाम का खुलासा भी रहमत है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से 3 दिन पहले की ये हदीस मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। सिर्फ 3 दिन पहले जब दीन मुकम्मल हो चुका, अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुँच चुका, रियासत मदीना वो जो अल्लाह का पसंदीदा निज़ाम है वो एक स्टेट के तौर पर उसका नफाज हो चुका है, दीन अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ अल्लाह की मखलूक तक पहुंच चुका है और नाफिज हो चुका है। उस लम्हे में जब हुजूर दुनिया से सफ़र फरमाने लगे हैं, एक शख्स आता है और हुजूर से पूछता है मेरी उम्र 92 साल है और मैं दीन को नहीं सीख सकता, मुझे मुख्तसर तरीन बताइए कि आपका जो दीन या 2 पैगाम आप लेकर आए हैं उसका खुलासा क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दीन मैं लेकर आया उसमें अल्लाह तक पहुँचने का सबसे बुनियादी पैगाम और बुनियादी ज़रिया और वसीला जो है वो मोहब्बत है। वो शख्स कहता है अल्लाह तक बंदे को पहुंचाने का सबसे बेहतरीन और मौसर तरीका क्या हो सकता है, कोई शख्स अपने आप को अपने रब के करीब कैसे ले जा सकता है। मेरे रसूल फरमाते हैं जो दीन मैं लेकर आया हूं उसके अंदर अल्लाह तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे तेज तरीन तरीका खिदमत है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो दीन आपके और मेरे रसूल हमारे लिए लेकर आए उसका बुनियादी हासिल ही ये है कि इंसान अल्लाह की मखलूक के लिए अपने आप को बतौर खिदमतगार पेश कर सके। और ये जो खिदमत करने का जज्बा है ये इतना आला और अरफा अमल है कि ये बहुत सारी इबादतें और रियाजतें जो हैं वो अल्लाह और बंदे के दरमियान फासले को इतना जल्दी ख़त्म नहीं करती जितना मखलूक के साथ खिदमत और हमदर्दी जो है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान फासले को कम करता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान सुलह का सबसे जो बेहतरीन और तेज़ तरीन ज़रिया और वसीला हो सकता है वो इंसानों की गमगुसारी है, उनके मामलात में आसानी पैदा करने का जज्बा है। और हम देखते हैं इस बात से कतई नज़र कि मैं भी रहमान फाउंडेशन के एक कारकुन हूँ, उसका एक अदना सा खादिम हूँ, हमें एक ख़ास दर्जे पे इत्मीनान महसूस होता है जब हम देखते हैं कि रहमान फाउंडेशन के अंदर एक आदमी जो ज़िंदगी की बाजी हारता हुआ नज़र आता है, जिसे ये महसूस होता है जैसे उसके पास गिनती की चंद उधार सांसें मौजूद हैं और वो उधार सांसें भी अपने साथ एक अजीब तरह का बोझ लेकर आती हैं जिसमें न जाने कितने ख्याल उसको उसकी मौत से, आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि उस शख्स की ज़हनी, जिस्मानी,
नफ्सियाती हालत किस दर्जे पे पहुंच चुकी होगी, जिसे अपनी मौत से ज़्यादा इस बात का खौफ हो कि मेरे मरने के बाद, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद मेरी औलाद का पुरसाने हाल कौन होगा, मेरे बाद मेरे घर गृहस्थी के मामलात कैसे चलेंगे। और वो ये क्यों सोच रहा होता है, इस फिक्र में क्यों मुब्तला हो चुका होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो कीमतन खरीदा जाना, और वो कैसे, अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती है, यकीन माने ये इतना हसास नौयत का मामला है और ये हसास नौयत की बीमारी और तकलीफ है। हम ये देखते हैं, हमारा ये रोज़ का तजर्बा है कि अगर किसी पेशेंट को हम देखते हैं कि 2 दिन का भी अगर गैप आ जाता है तो वो उसकी हालत जो है वो खतरे में चली जाती है और फिर बहुत मुश्किल से उसको वापस जिंदगी की तरफ लौटाना पड़ता है। हम बात करेंगे ताकि हमारे नाजरीन जो हमें इस टाइम लाइव ट्रांसमिशन में देख रहे हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो सके, उनको पता चल सके कि वो लोग जिनके डायलिसिस होते हैं उनकी क्या सोच होती है, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, उनके क्या एहसास होते हैं। रहमान फाउंडेशन जिसने ये बेड़ा उठा रखा है, जिसका ये अज़्म इरादा है कि वो लोगों की मदद करता रहेगा और ख़ुसूसी तौर पर वो मरीज़ जिनका डायलिसिस होना बहुत ज़रूरी होता है, रहमान फाउंडेशन उनके डायलिसिस भी करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको किया जाता है। किस तरीके से रहमान फाउंडेशन इस पर काम करता है, ये सारी डिटेल्स आपको आज की इस लाइव टेलीथॉन में मैं बयान भी करूंगी। लेकिन वो शख्स जिसने इस फाउंडेशन का आगाज़ किया, वो शख्स जिसके जहन में ये ख्याल आया कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए, एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जाए जो लोगों की मदद करे। लोगों की मदद करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, लेकिन ये वो मदद है जिसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। ये वो मदद है जिसके बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी की जंग ही नहीं लड़ सकता। ये वो मदद है कि जिसके बगैर आप सांसें ही नहीं ले सकते। तो इस मदद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक कोई मदद नहीं हो सकती। तो इस इदारे के, इस फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम ही आपको बताऊंगी। यकीनन अगर मैं तारुफ की बात करूं तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं उनका तारुफ करवा सकूं, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जनाब डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का जिन्होंने हमें मौका दिया, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल से। इस चैनल ने हमें भरपूर मौका दिया अपनी बात कहने का, जो हम काम कर रहे हैं उसको दुनिया के सामने लाने का। इसका अल्लाह ताला आपको अजर दे, इस चैनल को अजर दे। आमीन आमीन। अच्छा डॉक्टर वकार, ये बताइए कि ये कैसे जहन में आपके ख्याल आया कि एक फाउंडेशन बनाई जाए, और उसका नाम बहुत खूबसूरत नाम आपने रखा। मैं बड़ी इंप्रेस हो रही हूँ कि आपकी फाउंडेशन का नाम आपके किसी डायरेक्टर से नहीं मिलता, आपके किसी एमडी से नहीं मिलता, एक ऐसा नाम जो अल्लाह का नाम है। बस जी अल्लाह ताला ने दिल में डाला, और मैं समझता हूँ वाकई खुशकिस्मती है हमारी कि अल्लाह ने हमें अपने नाम से इदारा बनाने का मौका दिया, रहमान के नाम से। और बस इस नाम की बरकत है, डॉक्टर साहब का साथ शामिल होना इदारे में, मैडम साहबा का शामिल होना, और बाकी जो डायरेक्टर अच्छे अच्छे पूरी दुनिया में डायरेक्टर हैं हमारे इदारे के, तो ये बड़े बड़े नाम जो इदारे के साथ जुड़ना, ये उस नाम की बरकत भी है। और बस एक बेसिकली कि अपने हमारे अजीज़ों में एक बच्चे की डेथ हुई थी डायलिसिस पे, और तब मैंने देखा था उनके घर के हालात और काफ़ी बड़ा मसला था, तो तब दिल में अल्लाह ने डाला कि ये काम की ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान में, हमारे अवाम में। अच्छा। तो मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ, वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर ये बाहर से लोग आते हैं, डायलिसिस गाड़ी आती है घर से डायलिसिस करवा के और घर छोड़ के जाती है। सही। यहाँ पे पेशेंट हमारा परेशान हो रहा होता है कि यार गाड़ी का रक्शे का किराया नहीं है, टैक्सी का किराया नहीं है, आने जाने का किराया नहीं है, 6,000 रुपया नहीं है, 12,000 रुपया नहीं है। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं 6,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, कहीं 13,000 का खर्चा आ रहा है, तो ये मुश्किल है, महंगा है। बहर अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं हम। तो जैसे भी मियाँ साहब बता रहे थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कि 80 ख़ानदान डेली वाबस्ता है हमारे पास जी। अभी कुछ डायलिसिस सेंटर बंद हो गए हैं बेशुमार कोरोना की वजह से, तो 100 ख़ानदानों का लोड हम पे आ गया है। डेली के 100 ख़ानदान लोगों का हम डायलिसिस कर रहे हैं इस टाइम, और एक बहुत बड़ी अमाउंट, कुछ 6 मिलियन का खर्चा आ रहा है एक माह का जी। तो अल्लाह ताला दे ही रहे हैं, 6 मिलियन 60 लाख रुपया एक माह का खर्चा हो गया इदारे का। सही। लेकिन लगे हुए हैं, और ये ज़रूरत है हमारे अवाम की, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम एक पाकिस्तानी होने के नाते ये अपनी अवाम में इसका हिस्सा डाल रहे हैं, और ये काम है गवर्नमेंट का। ये हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं कि वो काम जो गवर्नमेंट ने करना है और नहीं करवा रही, बड़े दुख से कह रहा हूँ, जितनी भी हुकूमतें आई हैं गवर्नमेंट इसमें आटे में नमक के बराबर काम कर रही है। तो ये ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि डायलिसिस फ्री किया जाए। सही। अगर नहीं कर रहे तो हम जैसी NGO हैं जो फ्लाई इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं अपने अवाम के अंदर,
हम तो अपनी वापसी के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह करे हमारी कोई वापसी का जरिया अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही है नाज़रीन, लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन जो कि रहमान फाउंडेशन आपके सामने पेश की जा रही है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अकाउंट नंबर आ रहे हैं जो कि रहमान फाउंडेशन के हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसमें डोनेशन भेज सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो हमें इस लाइव टेलीथॉन में ज्वाइन कर सकते हैं जनाब, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को नोट कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं चेयरमैन के साथ, MD के साथ, जो भी आप बात करना चाहते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो रहमान फाउंडेशन के हवाले से डिटेल्स जानना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तरीक़ाकार पूछना चाहते हैं, उनकी आसानी के लिए बाकायदा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं जनाब। डोनेशन के लिए आइए, आप मिलकर काम करिए रहमान फाउंडेशन के साथ, आप मदद कीजिए आप इनकी, ताकि रहमान फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो मजीद अच्छे अंदाज में काम कर सके। और लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन रहमान फाउंडेशन की जारी और सारी है। रहमान फाउंडेशन काम किस तरह से करता है, इसका क्या तरीक़ाकार है, इसका क्या अंदाज है, यकीनन ये बहुत से सवाल आप तमाम लोगों के जहन में होंगे जो आज की लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन देख रहे हैं। तो उन सब की आसानी के लिए, उन सब के शऊर के लिए आपके सामने ये एक छोटी सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पेश की जा रही है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%। डायलिसिस कंटिन्यू किया जा सके। बहुत शुक्रिया। दिस इज तारिक महमूद, फेमस एफआई जैक्सन। पिछले दिनों मेरी वालदा का गुर्दों का मसला हो गया और वो फेल हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आप डायलिसिस कराएं। तो डायलिसिस की वजह से मेरे जहन में रहमान फाउंडेशन था, यहाँ रहमान फाउंडेशन आया और वहाँ से मेरी वालदा को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, उनके डायलिसिस हुए, उसको मेडिसिन दी गई और चंद माह के अंदर बिल्कुल वो नॉर्मल हो गई। नाज़रीन, हमें इन लोगों का सहारा बनना है, इनका ख्याल करना है और लाजमन इनकी बड़ी दुआएं निकलती हैं, डायलिसिस के मरीजों की बड़ी दिल से दुआएं निकलती हैं। तो नाज़रीन, हमें ऐसा खुदा न खासा अल्लाह न करे जो फलाई काम कर रहे हैं अदारे, फाउंडेशन चल रही हैं, इन लोगों का साथ दें। राशन अपनी जगह पे है, लेकिन राशन के साथ साथ ये डायलिसिस की जो सामान है, जो किट है, वो मुहैया करें अदारों को। जो मुखिर आजाद बैठे हुए हैं वो तिजारत कर रहे हैं अपने अल्लाह से। ये बड़ा अच्छा मौका अल्लाह ने दिया आप लोगों का माफी मांगने का, खिदमत करने का और पूरी ज़कात निकालने, अपनी जितनी ज़कात बन रही है उतनी निकालने और ये ज़कात तकसीम करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर जो गरीब हैं, रिश्तेदार हैं, जो महल्ले में हैं और ख़ास तौर पर जो डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं लोगों के, उनका जरूर साथ दें ताकि ऐसे इदारे चलते रहें और वो लोग जो बेचारे परेशानी में हैं वो और परेशान ना हो। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999 0321 77011। जैज कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। जी, तो नाज़रीन, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी और किस तरीके से रहमान फाउंडेशन काम कर रही है। यकीनन ये भी आपने सारे का सारा अंदाज़ और तरीक़ाकार देखा। आप तमाम लोगों को बताती चलूँ कि लाइव टेलीथॉन जो कि आपके सामने पेश की जा रही है, इसमें आप लोग हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप तमाम लोग जो डोनेशन भेजना चाहते हैं उनके लिए अकाउंट नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है, आप नोट डाउन कर लीजिए उसको। और इसके साथ साथ वो लोग जो हमें आज की लाइव ट्रांसमिशन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल्स भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। हमारे साथ रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ हजरात जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। यकीनन निशो बेगम जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, उस हवाले से मैं चाहती हूं कि हम आज की इस ट्रांसमिशन में बात करें। निशो बेगम, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की बात करें, तो आपका एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत बड़ा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। इसके साथ साथ रहमान फाउंडेशन की हम बात करें तो उसमें एज अ डायरेक्टर आप काम कर रही हैं, कैसा महसूस होता है? रोज़ा, नमाज, अल्लाह को याद रखना, बड़ी ये मुक़द्दस चीज़ें हैं।
बड़ी आला और अरफा चीज़ें हैं, अल्लाह के करीब रखती हैं, अल्लाह के करीब ले जाती हैं, लेकिन जो ये एक इंसानियत की खिदमत है, एक इंसान को तड़पते को एक अज़ियत से निकालना, एक तकलीफ़ से निकालना, वो एक ऐसी एमरजेंसी की हालत में है कि उसकी सांसें गिनती की रह गई हैं, उस चीज़ से निकालना, आप यकीन कीजिए इस अच्छाई और इस हमदर्दी, इस नेकी की खुशबू आप अपने अंदर, अपने दिल में महसूस करेंगे और आपको वो लुत्फ़ आएगा, वही जो एक मैं ये कहूँगी कि ये एक इबादत के मुतरादिफ है। सही। कितने लोगों ने इस्तेफादा किया, 80,000 लोगों के अगर डायलिसिस हुए तो 80,000 फैमिलीज कितने होंगे लोग जो मशकूर होंगे, जिनकी दुआएं मिलती होंगी, जिनकी दुआएं मिलती होंगी। कितने लोग। और इसमें यह है जैसे कोरोना ना कोई ओहदा देखता है, ना इंसान देखता है, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना औरत, ना मर्द, ना कोई आला किस्म के ओहदे पे फाइज, ना कोई गरीब फकीर, कोरोना हो जाता है। इस तरह ये जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी डिजीज़ हैं, गुर्दे की तकलीफ जिसे कहते हैं, वो भी हर एज ऑफ ग्रुप के, मैंने लोग हर एज ग्रुप के लोग देखे हैं। बच्चों के भी डायलिसिस हो रहे हैं, बड़ों के भी हो रहे हैं, बूढ़ों के भी हो रहे हैं, और उनकी जो हालत, उनकी जो शक्लें और उनकी जो अंदरूनी कैफियत होती है वो इस वक्त नाकाबिले बयान है। बिल्कुल सही। क्योंकि जिस तकलीफ से, जिस अज़ियत से वो गुजर रहे होते हैं वो वही बता सकते हैं। बिल्कुल। और ये इदारा मैं कहूँगी अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, क्योंकि रहमान के नाम से ये बिल्कुल नाम ही जाना जाता है। रहमान है और रहमान अपने बंदों पे रहम करता है। अल्लाह ताला अपने नाम के मुनासबत से सब लोग जो आते हैं, इन लोगों पे जो ये काम करते हैं, जो इस इदारे को चला रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला की रहमतें बिल्कुल उन पे नाजिल होंगी। सही। लेकिन एक बहुत बड़ा बॉक्स है, बहुत बड़ा बेड़ा है, उसको उठाने के लिए एक जब जैसे जैसे वजनी होता है, वजनी मेरा मतलब कि जिम्मेदारियों का वजन होता जाता है, बोझ पड़ता है, बोझ पड़ता है। जितने लोग इस्तेफादा हासिल करते हैं, फिर हमने एक डायलिसिस सेंटर बनाया, दूसरा बनाया, पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में बनाया और बना रहे हैं माशाल्लाह। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसमें जिम्मेदारियों का वज़न ज़्यादा होता है, तो और बहुत सारे हाथों की ज़रूरत होती है, जो फाइनेंशली, मॉरली, हर लिहाज से, हौसला देने के लिहाज से, तो उतनी ही लोगों की ज़रूरत होती है जी। तो इसमें जितने, मैं ये कहूँगी कि जितने लोग भी जो इस्तेफादा हासिल करते हैं, इस्तेफादा देने वाले लोग जो इस प्लेटफॉर्म से हेल्प करते हैं दुखी इंसानियत की, बीमारों की, जो मरीज़ हैं उनकी, तो इसमें हम जितना हो सके, इसमें जिसे पंजाबी कहते हैं ना, वड्डी पांडे नूं हथ पवाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो जितने हाथ आगे होंगे वो उतनी वो आसान होती जाएगी और उसमें नेकियों का और हम हिस्सा डालते जाएंगे और लोग उससे मुस्तफिद होंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्ती की तरफ माइल होंगे, अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करेंगे, उनके बच्चे खुशहाल होंगे। वो लोग अल्लाह ताला हमें, और मैं समझती हूँ मुझे लोग खूबसूरत कहते हैं, ना मुझे उस पे मान, ना मुझे अपनी शोहरत पे इज़्ज़त, ये खुदा की चीज़ें हैं, उस रब्बे करीम का शुक्र है। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इस काम के लिए चुना के जिसने एक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसानियत की जान बचाई, और मेरे रब ने मुझे इतने नेक कामों में हिस्सा दिया है, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी रहमान फाउंडेशन में आने की, एज ए डायरेक्टर काम करने की, एक खिदमत गुजारी का मौका खुदा ने मुझे दिया, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, और मेरी नीयत है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना हिस्सा डाल सकूँ, जिस काबिल भी मैं हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। नाज़रीन, आप तमाम लोग जो लाइव टेलीथॉन देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये अपील करूंगी कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर रहमान फाउंडेशन का अकाउंट नंबर आ रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और इसमें आप लोग डोनेशन भेजिए। डोनेशन के साथ साथ वो डोनेशन जो आप लोग रहमान फाउंडेशन के नाम करेंगे, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमें एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर मंसूर नासिर बोल रहा हूँ कनाडा से। जी डॉक्टर मंसूर, कहिए क्या कहना चाहेंगे रहमान फाउंडेशन के लिए? हाँ जी, मैं
इस साल फरवरी में मैंने पाकिस्तान विजिट किया था जी। तो वहाँ पे मैं रहमान फाउंडेशन का भी मेरा वहाँ पे भी मैंने विजिट किया जी। और डॉक्टर वकार साहब से जी, मियां उल्फत साहब से जी, तो उन्होंने देखा, बड़ा अच्छा लगा जी। इतना दुखी इंसानियत की खिदमत हो रही है, बहुत ही इम्प्रेस हुआ मैं और बड़ा दिल को सुकून हुआ कि भी ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में दुखी इंसानियत। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोग हैं तो दुनियादारी चल रही है, मामला चल रहे हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई अनाउंसमेंट करना चाहेंगे रहमान फाउंडेशन के लिए डोनेशन के हवाले से? ऑलरेडी मैंने वो कर दिया हुआ है, अभी जो मैंने वो सेंड भी कर दिया हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह वो मैं कल आज कल में उनके अकाउंट में वो जमा हो जाएगा। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपने रहमान फाउंडेशन के अकाउंट नंबर में अपनी डोनेशन भेज दी है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, इसका अजर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइव टेलीथॉन में ज्वाइन किया। मियां उल्फत रसूल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, रहमान फाउंडेशन को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? अगर वो शख्स जिसके डायलिसिस होना बहुत ज़रूरी है, वो दर दर की ठोकरें खा के मजबूर हो के आपके दरवाजे तक आ गया है, फिर आप लोग उसको कैसे डील करते हैं, क्या तरीक़ाकार है? पहली बात तो ये है कि आपके इस चैनल की वसातत से, आज के इस प्रोग्राम की वसातत से जितने लोग सुन रहे हैं, रहमान फाउंडेशन के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं। जिनको किडनी का कोई प्रॉब्लम है वो अपने इलाज के लिए भी और ख़ासकर डायलिसिस के लिए वो हमसे रजू कर सकते हैं। पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में हमारे सेंटर्स हैं। हम दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बिल्कुल तनो मन हम तैयार बैठे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, मैं जो हमारे वो दोस्त जो मुखय्यर हज़रात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है, उनसे मैं गुजारिश ये करूँगा कि एक दफ़ा रहमान फाउंडेशन के किसी भी सेंटर में विज़िट ज़रूर करें। ये मेरी गुजारिश है आपसे कि एक दफ़ा आप इस अदारे को विज़िट ज़रूर करें और अपनी आंखों से देखें कि ये अदारा और इस अदारे के जो लोग इससे वाबस्ता हैं, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, किस मोहब्बत से, किस प्यार से और किस जज्बे के साथ दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। जब आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो आप खुद फैसला करेंगे कि इतने प्यार से इन दुखी इंसानों का इस प्लेटफॉर्म पर इतने मोहब्बत से उनका इलाज हो रहा है, तो ऐसे अदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाना है ताकि हम दुखी इंसानियत की मदद कर सकें और हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में हम कामयाब हो सकें। तो आप विज़िट करें। और उसके बाद हमारा ये भी है कि हमारी जो पेशेंट हैं उनकी हमने लिस्ट मुरतब की हुई है। कोई हमारा डोनर कोई चाहता है कि मैं एक पेशेंट को डोनेट अपना अडॉप्ट करता हूँ, 2 को करता हूँ, 3 को करता हूँ, तो हमारे पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो हमें कोई डायलिसिस मशीन लेकर देना चाहते हैं तो वो हमें लेकर दे सकते हैं। वो डायलिसिस किटों की सूरत में हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ये ऐसे समझे कि रहमान फाउंडेशन हर पाकिस्तानी का अपना अदारा है, अपना प्लेटफॉर्म है। वो जिस तरीके से चाहे काइंड से, कैश से, वैसे आके मरीजों के साथ वो मिल लें, उनकी तमारदारी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मदद है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की वो अयाम गिन रहे हैं कि पता नहीं कितनी ज़िंदगी उनकी बाकी है, उस ज़िंदगी को राहत देना, उनके साथ उनकी हौसला अफजाई करना, उनके ज़ख्म पर मरहम रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं डॉक्टर वकार नियाज़ साहब, हमारे बाकी साथी, अल्लाह ने हमें इतनी जुर्रत हिम्मत दी है कि हम दिन रात एक करके इस काम को, इस मुश्किल टास्क को सर अंजाम दे रहे हैं। और ये अल्लाह का हम पर इनाम है, हम खुशकिस्मत हैं, वरना ये अल्लाह अपने बंदों के लिए काम किसी से भी ले सकता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम में जितनी तवानाई है, जितनी ज़रूरत है, जितनी हिम्मत है, हम इन दुखी इंसानियत के लिए हम सर्व कर रहे हैं। और पाकिस्तान के वो मुखय्यर हज़रात जो दिल रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आगे बढ़े और इस रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर दामे दरमे सुखने अपना किरदार अदा करें। और हम इस वक्त 5 डायलिसिस सेंटर हमारे कराची, इस्लामाबाद, जेहलम, फैसलाबाद और लाहौर में तकरीबन 42 मशीन थी, अब 3 मशीनों का और इजाफा हुआ है, 45 मशीन्स हो गई हैं। और रोज़ाना कोई 80 से 100 लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। और पिछले 16 साल में तकरीबन कुछ 1.25 लाख डायलिसिस हम परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना नाम बताइए।
जी मुमताज अली नाम है भाई। मुमताज साहब क्या कहेंगे? जी रहमान फाउंडेशन जो आपका प्रोग्राम चल रहा है ये बहुत अच्छा है और हम सलाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताइए मुमताज साहब, रहमान फाउंडेशन के लिए क्या डोनेशन भेजेंगे, क्या डोनेट करेंगे? इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह ने हिम्मत दी है उस तरीके से हम इंशाल्लाह भेजेंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। मुमताज साहब थोड़ा सा आज की चूंकि हमारी लाइव टेलीथॉन चल रही है तो इसमें क्या अनाउंसमेंट करें कि मुमताज साहब की जानिब से क्या डोनेशन आई है? इंशाल्लाह जी आई नहीं है, अभी भेज देंगे। बिल्कुल जी, आप जब भी भेजिएगा नोट सिर्फ करवा दीजिए। जी हाँ, नंबर दीजिए। चलें ठीक है, नंबर आपने दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अपने तमाम नाजरीन और देखने वालों से ये कहूँगी कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर रहमान फाउंडेशन के अकाउंट नंबर्स चल रही हैं, आप वो नोट कर सकते हैं, आप उसमें अपनी डोनेशन भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो हमें इस हमारी लाइव टेलीथॉन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल करके ज्वाइन कर भी रहे हैं, और वो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं जनाब अभी काफ़ी टाइम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में आज हम रहमान फाउंडेशन के हवाले से चूँकि बात करें, मियां उल्फत रसूल साहब जैसे कि हम डायलिसिस के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि एक मरीज़ जिसका डायलिसिस होना बहुत ज़रूरी है उस पर कितना खर्चा आता है? देखिए जो मार्केट में जो डायलिसिस हो रहे हैं वो 5,000, 6,000, 8,000, इस्लामाबाद में 11-12 हज़ार में भी डायलिसिस हो रहा है। तो ये जो ये जो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो कोई 10% काम हो रहा है। बाकी 90% लोग जिनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में मशीनें अवेलेबल नहीं हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ बहुत महंगा इलाज है, तो फिर बेचारे वो ऐसे अदारों की तरफ रुख करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो हमारे पास जो लोग आ जाएं उनको पहली फुर्सत में हम अकोमोडेट करें, क्योंकि हमारे पास भी महदूद वसाइल हैं और जितनी मशीनें हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम 2 शिफ्टों के बाद अब हम तीसरी शिफ्ट का आगाज़ करने चले हैं, सही, ताकि हमारी जो एक मशीन पर दिन में 3 जो है मरीज़ जो है उनके डायलिसिस हो सके। तो हम अपने जो वसाइल हमारे पास महदूद हैं उसकी पेश नज़र मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हमारी कोशिश है अगर हमारे पास फंड की फरवानी हो तो हम तीसरी शिफ्ट के से भी जो हमारी पेंडिंग लिस्ट में, जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं इस वक्त पाइपलाइन में हैं, उनको भी हम जो अकोमोडेट कर सकें। तो हमारा पूरी कोशिश होती है जो ही किसी की बारी आती है हम खुद उन्हें, हमारा जो स्टाफ है वो फ़ोन करके उन्हें बुलाता है और उनको भरपूर तरीके से जो है हम अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन हक ये है कि जितना हक अदा होना चाहिए उतना हक अदा नहीं हो पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे साथ जो मुखय्यर हजरात कंधे से कंधा मिलाएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विज़िट करें इस अदारे को। खुद बिल्कुल, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि मैं भी विजिट करने गई थी और उसके बाद फिर मैं बिन बुलाए ही उधर जाती रही, क्योंकि वो जो मंजर देखते हैं और जिस तरह वो इलाज करवा के जाते हैं, जितने वो मुतमईन होते हैं और जितने वो खुश और कंफर्टेबल होते हैं, एक विजिट करना ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी। और जो एक दफ़ा विजिट करेगा, देखेगा और इंसानियत का उसके अंदर, उसके दिल में इंसानियत होगी, इंसानों की हमदर्दी होगी, वो यकीनन उसका बिल्कुल हिस्सा, इस फाउंडेशन का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल सही जनाब, हमें लाइव कॉल पर ज्वाइन किया है पाकिस्तानी क्रिकेटर आबिद अली। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आबिद अली साहब, आपने हमें लाइव टेलीथॉन में ज्वाइन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मेरा जो मेहमान जज सब बैठे हुए हैं सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी एक्चुअली मैं रहमान फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जहाँ पर फ्री डायलिसिस किए जा रहे हैं, जो डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब की ज़ेरे निगरानी। जी मैं एक्चुअली खुद वहाँ पर गया था, वो एक मेरे अजीज थे वहाँ पर पेशेंट थे, तो ये बहुत ही अच्छा और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो बड़ा मुझे खुशी हुई जी। तो रहमान फाउंडेशन एक बड़ा अच्छा इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ गरीबों की, मस्कीनों की मदद कर रहा है जी। मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। तो डॉक्टर वकार साहब से मेरी खुद मुलाकात हुई थी और उनके जो डायरेक्टर थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, तो मेरी नए ख्वाहिशात उनके साथ हैं।
जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी इस लाइव टेलीथॉन का हिस्सा बने। आप आपकी जानिब आऊँगी। शरीफजादा साहब, सीरियस स्कॉलर हैं आप, मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं, तमाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बंदों की, अल्लाह के बंदों की मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं अपने दोस्तों की बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कहना चाहूँगा, ये जो इंसानी जान की हुर्मत है, इसका इस दीन के अंदर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें इतनी अहमियत मिलती है। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के बाद आखिरी तवाफ़ फरमा रहे हैं, और उस हिस्टोरिकल मोमेंट में जब सारे असहाब, 1.25 लाख असहाब की मैयत हुजूर के साथ है, गोया आखिरी पैगाम इंसानियत को अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। वही की धुली हुई ज़ुबान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को मुखातिब करते हुए कहा कि ए काबा, तेरी हुर्मत बड़ी मुसल्लम है, तेरी हुर्मत और ताज़ीम तेरी अल्लाह की मखलूक के दिलों में बहुत रासिख हो चुकी है, लेकिन तू खुद इस बात पे गवाह रहना कि एक इंसान की जान की हुर्मत तुझ काबे की हुर्मत से ज़्यादा है। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक इंसानी जान जो है उसको बचाना, उसकी ताज़ीम, उसकी हिफाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह के नज़दीक काबे की हुर्मत और काबे की हिफाजत से ज़्यादा अहम है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने खुशनसीब लोग हैं। यकीन माने, जब हम बतौर डायरेक्टर और बतौर खिदमतगार हम जब आपस में इकट्ठे होते हैं, ये डायरेक्टर कहना तो क्योंकि ज़ाहिर है एक नज़म का हिस्सा है, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में ज़ाहिर है किसी तारुफ और उस प्रोसेस का हिस्सा होता है, वरना यकीन माने मुझे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा होने का शर्फ हासिल है। मैं पूरी दयानतदारी के साथ ये बात अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहूँगा कि रहमान फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हर आदमी अपने आप को एक कारकुन और एक खादिम के तौर पे तस्वुर करता है, और जैसे मियां उल्फत साहब फरमा रहे थे, ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है लोगों तक रहमान फाउंडेशन का पैगाम पहुँचाने का। ये सबसे बेहतरीन ज़रिया और वसीला हो सकता है कि जो शख्स इस ख़ास शोबे के अंदर अपनी खिदमत पेश करना चाहे, वो एक दफ़ा रहमान फाउंडेशन का विजिट लाजमी करें। उसका सबब क्या है? रहमान फाउंडेशन के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 2-3 ऐसे इम्तियाज़ हैं, 2-3 ऐसी इनफरादी खुसूसियात हैं जो शायद किसी और समाजी इदारे, रफ़ाई इदारे को हासिल नहीं है। सही। पहला इसका जो एजाज़ है वो ये हासिल है, भी जरा बयान कर दें। हाँ जी, वो उसमें पहला एजाज़ जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि शायद ये वाहिद रफ़ाई इदारा है जहाँ पर आने वाला कोई भी मुसीबत ज़दा शख्स जब इसका दरवाज़ा आके खटखटाता है तो उसको इस दरवाजे पे पहुंचने के लिए किसी दर्जे पे भी कोई भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी तारफ़ और हवाले की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों के अंदर मौजूद रहमान फाउंडेशन की किसी सेंटर पे कोई शख्स इनफरादी हैसियत में पहुंच जाए, वो किसी भी दर्जे की समाजी हैसियत रखता है, जब वो उस दरवाजे पे पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि शायद आज की तारीख में इस सेंटर पे आने वाला सबसे VIP आदमी मैं। अच्छा, बाकी खसूसियात भी हम आपसे जानेंगे। एक लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है और कहां से हैं? लाइन ड्रॉप हो चुकी है। आप जो भी थे या थी, आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइव टेलीथॉन जारी और सारी है, कंटिन्यू कीजिए। शरीफ मैं अर्ज कर रहा था कि जब वो कोई शख्स वहाँ पहुँचता है तो उसे सबसे पहले तो ये खुशगवार हैरत होती है कि उसे एक VIP के तौर पे ट्रीट किया जा रहा होता है। और उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है, डॉक्टर वकार नियाज और हम सारे दोस्तों ने आपस में ये तय कर रखा है कि रहमान फाउंडेशन पर मरीज़ की शक्ल में आने वाला कोई शख्स भी हमारे लिए मरीज़ नहीं है, हम उसे अल्लाह की तरफ से अपना मेहमान तस्वीर करते हैं। जी, बहुत खूबसूरत। और जिस तरह कोई शख्स किसी दर्जे का भी हो, कितने महदूद वसाइल के साथ भी जिंदगी बसर कर रहा, वो मेहमान का इकराम करता है, उसकी ताजीम करता है, उसके लिए अपना बेस्ट पेश कर रहा होता है, अपना बेस्ट पेश कर रहा होता है। यकीन माने, रहमान फाउंडेशन को जिस शख्स ने एक मरतबा भी विजिट किया है वो इस बात पे, यानी रहमान फाउंडेशन का बड़े से बड़ा क्रिटिक भी इस बात के ऊपर गवाही देगा कि जब उसका मरीज रहमान फाउंडेशन पहुंचता है तो उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मेहमान को ट्रीट किया जाता है। फिर इखलाकी हम ये देखते हैं कि जब हम तक आदमी पूरे पाकिस्तान से सफ़र करता हुआ पहुंचता है तो हमारा कोई समाजी सेटअप इस तरह का है कि हम बहुत सारे क्वैक्स के हाथों से होते हुए, फिर डॉक्टर्स के हाथों से होते हुए, फिर स्पेशलाइज्ड
जो फॉर्म है डॉक्टर्स की, उनसे होते हुए रहमान फाउंडेशन पे जब कोई शख्स डायलिसिस के लिए पहुंचता है तो वो अपनी माली हालत में इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वाकयातन बिला मुबालगा ये बात पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि कई पेशेंट्स रोज़ाना ऐसे आते हैं जिनके पास वापस जाने के वसाइल नहीं होते जी। हमें उनको जब हमारे पास पेशेंट पहुंचता है एम्बुलेंस के ऊपर वो आता है और उसकी सांसें जो है वो आखिरी उसके ऊपर होती हैं, हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं। हमारे लिए हर पेशेंट एक चैलेंज होता है और हम समझते हैं कि हमने अल्लाह ने जो इसके बारे में लिख रखा है वो तो तयशुदा है, लेकिन हमने ये जो वक्त इसका हमारे साथ गुजर रहा है हमने अपना बेहतरीन इसको पेश करना है। सो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ इस तरह ट्रीट करते हैं, उसे ये एहसास होता है जैसे वो अपनी फैमिली के अंदर आ गया। हर पेशेंट को इनफरादी तवज्जो देते हैं और फिर उसके मसाइल इस तरह सुनते हैं, उसके साथ उसके दुख को ऐसे बांटने की कोशिश करते हैं कि एक नफ्सियाती तौर पे उसको एक बूस्ट अप मिल जाता है। और फिर जाहिर है दूसरी जो एक खुसूसियत मैं समझता हूँ रहमान फाउंडेशन की बाकी इदारों से जो इसे मुमताज़ करती है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे और इदारे भी खिदमत का काम कर रहे हैं और सारे ही लायक सताइश हैं, सबकी जो है वो होनी चाहिए, खूबी बयान की जानी चाहिए और तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन रहमान फाउंडेशन का ये खासा है कि हमारे यहाँ क्योंकि ये सेहत से बराह रास्त रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं और एक ख़ास दर्जे से ज़्यादा सफाई का, सुथराई का और एक जो बुनियादी आप समझ सकते हैं हिफाजती तदाबीर है उनका एहतमाम किया जाता है। नतीजतन हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पेशेंट गो के इंतहाई क्रॉनिक स्टेज पे हमारे पास पहुंचता है, लेकिन एक अल्लाह के यहाँ एक उम्मीद लग जाती है उसे भी और उसके खानदान वालों को भी, क्या वो महफूज हाथों के अंदर है। मैं समझता हूँ रहमान फाउंडेशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पेशेंट अपनी फैमिली के साथ जब पहला विजिट करके घर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो उसके खानदान के सारे लोगों की ये राय होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तुम एक ऐसे महफूज मकाम पे पहुंच गए हो कि अब इसके बाद तुम्हारे लिए खैर का और उम्मीद का दरवाज़ा खुल गया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही खूबसूरत बात आपने शरीफजादा साहब की है और यकीनन आप सीरत स्कॉलर हैं और इस्लाम को बड़े अच्छे अंदाज में आपने बयान भी किया और यहाँ पर बात भी की है। डॉक्टर वक़ार, आपकी जानिब आना चाहूँगी। माशाल्लाह से रहमान फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं और पिछले 16 साल से ये फाउंडेशन काम कर रही है और आगे भी यकीनन आपने इसको जारी रखना है। डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, ये बताइए कि रहमान फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो लोगों की इस अंदाज में मदद करती है जब वो सारी उम्मीदें छोड़ चुका होता है, जब उसको अपने सामने सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है अगर मेरे डायलिसिस ना हुए तो मैं मर जाऊँगा, अगर मेरे डायलिसिस ना हुए, मुझसे पैसे अरेंज ना हुए, मुझसे सोर्सेज अरेंज ना हुए तो मैं ज़िंदगी की जंग हार जाऊँगा, ये सांसें आखिरी सांसें हो जाएंगी। और उस सूरत हाल में, उस सिचुएशन में पेशेंट आपके फाउंडेशन में तशरीफ़ लाता है और बड़ी खूबसूरत बात शरीफजादा साहब ने कही कि हर वो शख्स जो रहमान फाउंडेशन में आता है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अपने डायलिसिस करवाने के लिए, हम उसको एज अ पेशेंट डील नहीं करते, हम उसको रिसीव करते हैं मेहमान के तौर पर और फिर हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात लगी और यकीनन आपकी फाउंडेशन है, आपका ये तरीक़ाकार है डील करने का, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो लोग भी आते हैं उनको एक बड़ा प्यारा माहौल मिलता है, एक बहन भाइयों वाला जी, एक खलूस वाला, और उनको लगता नहीं है कि हम किसी एनजीओ में आए हुए हैं। क्योंकि जब ये पेशेंट जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उनको 6-6 माह का टाइम मिलता है। अब बंदा 6 माह तो निकाल नहीं सकता जब और वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, जगह ही नहीं है, मशीनें ही उतनी लगी हुई हॉस्पिटलों में, तो वो उनको पता होता है 6 माह तक तो जिंदा रहना नहीं है और वो भी पता नहीं टाइम मिलना कि नहीं मिलना। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है हम किसी को वापस नहीं भेजते, ये नहीं कहते कि नहीं जगह नहीं है, पैसे नहीं है। बेशक पैसे नहीं भी होते, हम डायरेक्टर हजरात हैं, हम जहाँ से मर्जी पैसे का अरेंज करें। जैसे पहले जिक्र कर रहा हूँ कि 60 लाख से 70 लाख रुपए चाहिए हमें हर माह जी, हम ये अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से दे देते हैं और ये इदारा चल रहा है और हम लोगों का किसी को वापस नहीं भेजते और फ्री डायलिसिस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ी अहम बात कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, लॉकडाउन का पूरी दुनिया के अंदर जी, इसके अंदर जो शरह मवात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2% है जी, बल्कि इससे भी कम है जी। लेकिन जो डायलिसिस वाला पेशेंट है और उसकी शरह मवात 100% है जी। अगर 21वां दिन उसका आखिरी दिन होता है मेडिकल साइंस के मुताबिक जी, 21वां दिन उस बंदे का आखिरी दिन होगा अगर उसके डायलिसिस ना हो तो सही। और मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि ये राशन का दौर चल रहा है, अब लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है और राशन दिया जा रहा है और वही 10% लोग हैं जिनको जेन्युइन राशन मिल रहा है, बाकी 90% लोग राशन बेच रहे हैं दुकानों पे, घरों के घर और ये जुल्म हो रहा है
कि राशन देना चाहिए, लोगों का, गरीबों का ख्याल करना चाहिए, लेकिन जो डायलिसिस वाले पेशेंट है ये किधर जाएं बेचारे? ये जैसे थैलेसीमिया वाले केस हैं और हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जो दूसरी डिजीज़, वो लोग किधर जाएं बेचारे? बिल्कुल सही। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार आप ज़रूर करें, लोगों का ख्याल करना चाहिए हमें, गरीबों का भी, लेकिन ये जो अदारे चल रहे हैं, जो फाउंडेशनें चल रही हैं, अदारे रहमान फाउंडेशन है और अदारे हैं, उनका साथ देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि ये डायलिसिस वाले पेशेंट किधर जाएं बेचारे? बिल्कुल ठीक है। इनकी हालत ख़राब हो जाती है, इनके पेट फूल जाते हैं, 18 दिन के बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है लंग्स में, और घर वाले उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि घर में रखा जाए, लाजमी उनको कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता है जी। और वो कई इदारे बंद हो गए हैं डर के मारे कि कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। तो बहरहाल ये ज़रूरत है हमारे अवाम की, हमारे लोगों की, जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो मुखिर हज़रात हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, 1000 रुपये की किट है, डायलिसिस किट है जी। एक मरीज़ को अगर अडॉप्ट करना चाहें, एक डायलिसिस पे खर्चा आ रहा है 3000 रुपये का, और अगर एक माह का खर्चा है, एक मरीज़ को अडॉप्ट करना चाहे, प्रोग्राम जो देख रहे हैं नाजरीन, 24,000 रुपये का खर्चा है जी एक माह का जी। तो कोई एक पेशेंट अडॉप्ट कर ले, कोई 2 कर ले, कोई 10 कर ले। हमारे पास 100 बंदों का हम कर रहे हैं, 100 बंदों का डायलिसिस कर रहे हैं हम रोजाना की बुनियाद पे। अगर और 100 बंदे हमारे पास और मौजूद हैं जी, जो हमारी वेटिंग लिस्ट में है जी, जो रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे कि रमज़ान आए तो हमें भी शामिल किया जाए। वो कोई जेल में बैठे हुए हैं, कोई इस्लामाबाद बैठा हुए हैं, कोई कराची में है, कोई लाहौर में है, इसी तरह और जैसे सियालकोट के अंदर हम बनाना चाह रहे हैं, वहाँ बेशुमार लोग बेचारे इंतज़ार में हैं। तो हमारा बनाने का इरादा था, तो ये लोग हमारा साथ दें ताकि ये इदारा चलता रहे। बिल्कुल ठीक है जनाब। लाइव टेलीथॉन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मुयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज रमजान के बाबरकत माह में आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब अनकरीब सियालकोट में भी रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल पाकिस्तान के 5 शहरों में 45 डायलिसिस मशीनों के जरिए हर माह 2000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फराहमी। माहाना खर्चा 70 लाख से जायद, सालाना खर्चा तकरीबन 10 करोड़। मेरा नाम जाहिदा परवीन है। मैं 1 साल से इधर से डायलिसिस करवा रही हूँ और फ्री करवा रही हूँ, और यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा ताउन करते हैं हमारे साथ। इनकी मदद करें। मैं रहमान फाउंडेशन से तकरीबन 1.5 साल से अपनी वाइफ के डायलिसिस करवा रहा हूँ। डॉक्टर वकार साहब की मेहरबानी से मेरा इलाज भी फ्री हो रहा है और डायलिसिस भी फ्री हो रहे हैं मेरे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैरा अशरफ है। मैं अपनी वालदा के डायलिसिस यहाँ रहमान फाउंडेशन से करवा रही हूँ, और यहाँ पे मेरी वालदा का इलाज भी मुफ्त किया जा रहा है और डायलिसिस भी फ्री हो रहे हैं। इसलिए आपसे भी दरख्वास्त की जाती है कि इस रहमान फाउंडेशन के साथ ताउन किया जाए। आप सब बहन भाइयों से, आप सब दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि एक डायलिसिस का खर्चा 3000 रुपये है। आपके आगे हाथ जोड़ के मेरी अपील है, एक 3000 रुपये दे के इन गरीब मरीजों की जान बचाने में हमारे साथ भरपूर मदद करें, हमारा भरपूर साथ दें। ये भी फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना है। ये सेहतमंद रहेंगे तो इनके ऊपर कोरोना अटैक नहीं करेगा जिनकी इम्यूनिटी पहले ही लो है। अगर ये सेहतमंद रहेंगे, इनके घर वाले सेहतमंद रहेंगे, मोहल्लेदार सेहतमंद रहेंगे, पूरा मुआशरा सेहतमंद रहेगा। जैसे आप बाकी लोगों की, बाकी दोस्तों की मदद कर रहे हैं, तो इन गरीब नादार मरीजों का, बेचारों का भी ख्याल रखें और मेहरबानी करके एक 3000 रुपया एक डायलिसिस का खर्चा हमें डोनेट करें, ताकि हम इनकी खिदमत बेहतर तौर पे कर सकें, अपनी खिदमात को जारी रख सकें। जैसे कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से बहुत सारे डायलिसिस सेंटर्स बंद हो चुके हैं, ऐसे में रहमान फाउंडेशन और उसका अमला पूरे पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस सेंटर्स चला रहा है। चूँकि डायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, किडनी पेशेंट्स होते हैं, उनका सर्वाइवल ही डायलिसिस पर होता है। इसलिए मैं रहमान फाउंडेशन के सारे स्टाफ को सलाम पेश करता हूं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे हालात में, जबकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, ऐसे में मरीज़ों के फ्री डायलिसिस कर रहे हैं, मुस्तहिक मरीज़ों के,
मैं एक मरतबा फिर रहमान फाउंडेशन के तमाम अमलों को शाबाश पेश करता हूँ और तमाम जानने वालों से, तमाम मेहरबानों से, तमाम करम फरमाओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चूँकि इनका सर्वाइवल ही डायलिसिस में है, इसको रोका नहीं जा सकता, लिहाजा अपने तमाम जितने भी डोनेशंस है वो रहमान फाउंडेशन को दें ताकि यह है कि ये मरीज़ों की जान बचाई जा सके और इनकी डायलिसिस कंटिन्यू किया जा सके। बहुत शुक्रिया। दिस इज़ तारिक महमूद, फेमस एहताज जैक्सन। पिछले दिनों मेरी वालदा का गुर्दों का मसला हो गया और फेल हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि आप डायलिसिस कराएं। तो डायलिसिस के बारे से मेरे जहन में रहमान फाउंडेशन था, यहाँ रहमान फाउंडेशन आया और वहाँ से मेरी वालदा को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, उनके डायलिसिस हुए, उसको मेडिसिन दी गई और चंद माह के अंदर बिल्कुल वो नॉर्मल हो गई। नाजरीन, हमें इन लोगों का सहारा बनना है, इनका ख्याल करना है और लाजमन इनकी बड़ी दुआएं निकलती हैं, डायलिसिस के मरीज़ों की बड़ी दिल से दुआएं निकलती हैं। तो नाजरीन, हमें ऐसा खुदा न खासा अल्लाह ना करे जो फलाही काम कर रहे हैं, अदारे फाउंडेशन चल रही हैं, इन लोगों का साथ दें। राशन अपनी जगह पे है, लेकिन राशन के साथ साथ ये डायलिसिस की जो सामान है, जो किट है, वो मुहैया करें अदारों को। जो मुखैर आज़ाद बैठे हुए हैं वो तिजारत करें अपने अल्लाह से। ये बड़ा अच्छा मौका अल्लाह ने दिया आप लोगों को माफ़ी मांगने का, खिदमत करने का, और पूरी ज़कात निकाल लें, अपनी जितनी ज़कात बन रही है उतनी निकाल लें और ये ज़कात तकसीम करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, लोगों के अंदर जो गरीब हैं और रिश्तेदार हैं, जो महल्ले में हैं, और ख़ास तौर पे जो डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं लोगों के, उनका ज़रूर साथ दें ताकि ऐसे इदारे चलते रहें और वो लोग जो बेचारे परेशानी में हैं वो और परेशान ना हो। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279008803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999, 0321 tetra7 011। जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइव टेलीथॉन आपके सामने जारी और सारी है रहमान फाउंडेशन के हवाले से। ब्रेक के बाद हमें मोअज़्ज़िज़ और पर्सनैलिटीज़ ने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ आपको करवा दूं, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि गुफ्तगू जो आगे मजीद हमें आपसे करनी है। अपने तमाम नाजरीन और देखने वालों से यही कहूँगी कि लाइव टेलीथॉन जो कि आपके सामने जारी और सारी है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर मौजूद है, आप इस अकाउंट नंबर को नोट कर सकते हैं। ये रहमान फाउंडेशन का अकाउंट नंबर है जिसमें आप लोग डोनेशन भेज सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो हमें लाइव टेलीथॉन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं रहमान फाउंडेशन के हवाले से तो जनाब वो जान भी सकते हैं। और इसके साथ साथ आप तमाम लोगों को ये भी बताती चलूं कि जब हमने किसी की मदद करनी होती है, जब हम ये नीयत कर लेते हैं कि हमें किसी की मदद करनी होती है, तो यकीनन उसके लिए हमें कुछ करना होता है। कुछ करने से मुराद है कि हमें उसमें डोनेशन भेजनी होती है, हमें उसमें हेल्प करनी होती है। और इसके अलावा जो लोग डोनेशन नहीं भेजना चाहते या पैसे नहीं भेजना चाहते, किसी और अंदाज में रहमान फाउंडेशन की मदद करना चाहते हैं, तो वो भी सारी की सारी बात मैं आज के प्रोग्राम में लाइव टेलीथॉन में बयान करूंगी। मौजूद शख्सियात जिन्होंने हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद, जनाब राव असलम साहब हैं जो कि रहमान फाउंडेशन में एज ए डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आज की लाइव टेलीथॉन के लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए राव असलम साहब के आपने रहमान फाउंडेशन को क्यों ज्वाइन किया? आज से 3 साल पहले जी मैं इस बाकायदा तौर पे यहाँ पे एक सिलसिले में गया था, काम के सिलसिले में। तो क्योंकि मियाँ उल्फत रसूल साहब जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे इंसानों की जो खिदमत हो रही है ख़ासकर जी। और एक बात जिससे मैं अक्सर बेशतर अपनी बातों में ये कहा करता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन साहब है डॉक्टर वकार साहब जी, इनके पास एक खातून आई, बुढ़िया खातून थी बेचारी, बहुत दूर से आई थी कहीं से सफ़र करके, क्योंकि हमारे जो छोटे शहर हैं खासकर जैसे उकाड़ा है, जैसे जड़ावाला है, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे डायलिसिस का कोई इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लोग जो हैं वो मरने के लिए तैयार होते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारे किडनी फेलियर हो गया है और अब हमने सिर्फ जो है ना इस दुनिया से अगली दुनिया में जाना है सिर्फ जी। तो वहाँ से खातून आई लाहौर और डॉक्टर साहब को आई, एक बात कह रही है, कहती कि डॉक्टर साहब मेरा सब कुछ बिक गया है। क्योंकि जैसे शरीफजादा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जब हमारे पास लोग आते हैं तो आखिरी स्टेज पे आते हैं वो लोग जी, जब डायलिसिस पे चले जाते हैं,
और उनके जो सारी चीज़ें, जो उनका घर बार बर्तन जेवर हर चीज़ बिक चुका होता है। तो वो खातून ने भी यही कहा कि अब तो मेरा सब कुछ बिक गया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बेटा आपको लेके आया करता था पहले, पिछली दफ़ा भी, तो उसने कहा जी वो अपनी मजदूरी पे चला जाता है, तो मुझे लाने वाला कोई भी नहीं होता। तो कहने लगी डॉक्टर साहब मुझे एक काम करें, अब मैं यकीन कीजिएगा मुझसे ये बात हो नहीं पा रही जी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक काम करें कि किसी तरह से आप जहर का टीका लगा सकते हैं मुझे, ताकि मैं इस दुनिया से चली जाऊं। तो मैंने उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार कि अगर तू मुझे जिंदगी दे दे, क्योंकि मैंने अशफाक साहब से एक चीज सीखी, मेरे उस्ताद थे जाविये वाले अशफाक साहब जी। उन्हें मैंने कहा कि अशफाक साहब मुझे एक बात बताएं कि जिंदगी गुजारने का कोई तरीका, आसान सा तरीका है? तो उन्होंने कहा जी है। मैं कहा जी की दसो? कहता है कुर्बानी के गोश्त की तरह जिंदगी नूं 3 हिस्सों तकसीम कर लो। सही। मैंने कहा जी वो किस तरह? कहते जी पहला हिस्सा करो अपनी जात वास्ते, जिहदे च नहाओ धो कपड़े पहनो, अपने सारे काम करो, अपने किताबां पढ़ो। दूसरा अपने बच्चों वास्ते, अपनी औलाद वास्ते, और तीसरा हिस्सा अल्लाह की मखलूक वास्ते इस्तेमाल करो। मैंने उस दिन के बाद रहमान फाउंडेशन को ज्वाइन किया कि मैं अल्लाह की मखलूक को बेहतर तरीके से सर्व कर सकता हूँ यहाँ पे। और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले निशो बेगम ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, मियाँ साहब ने भी कहा कि जो लोग आते हैं वो रिक्शे पे तो आ गए किसी तरह से भी, अब वापसी का किराया नहीं उनके पास है। तो मैंने देखा यस डॉक्टर साहब और ये अदारा, खासकर डॉक्टर वकार साहब, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, और ये जो अदारा है ये उनकी जेबों में पैसे डाल देता है। या रिक्शे वाले को कहता है यार इन्होंने उत्थे फलानी जगह उतार दी। यकीन कीजिएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि ये जो अदारा लोगों को सर्व कर रहा है जी। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इस वक्त, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी हुई है, अच्छा ये तौफीक भी खुदा की दी हुई होती है। अच्छा यकीनन इस तौफीक के हवाले से भी और मजीद भी बहुत से सवाल हैं मेरे पास जो मैं राव असलम साहब आपसे करूंगी। इनके साथ ही जनाब तशरीफ फरमा है नवाजिश गुल जमाल खान लोधी, जो कि एज अ डायरेक्टर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं रहमान फाउंडेशन में। नवाजिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए डायरेक्टर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं रहमान फाउंडेशन में। रहमान फाउंडेशन के तारुफ की अगर मैं बात करूं तो रहमान फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो लोगों को ज़िंदगी की उम्मीद दिलाती है। वो फाउंडेशन है जो आखिरी सांसों पर होने वाले मरीजों को, आखिरी सांसों की सूरत हाल में उनको ये कहती है कि कोई मसला नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा और आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी सारी जिम्मेदारी है। बहुत यकीनन ये वो जुमले हैं या ये वो लम्हे हैं जब उस मरीज के साथ रहमान फाउंडेशन गुजारता है जो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद भूल चुका होता है, छोड़ चुका होता है कि ना मेरे पास पैसे हैं, ना डायलिसिस होंगे, ना मैं बचूंगा। तो ये खुदा न खास्ता ये सूरत हाल जिन लोगों पर आती है ये वही जानते हैं। जहाँ पर आग लगी होती है तपिश वहीं पर होती है। आसपास वाले लोग तो सिर्फ इतना कहते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है और यकीनन वहाँ पर तपिश है। यकीनन आप तमाम लोगों को बताती चलूँ कि रहमान फाउंडेशन जो कि ज़ोर शोर से अपना काम जारी और सारी है। आजकल जिस तरीके से हमें कोविड-19 का सामना है, कोविड-19 यकीनन उसमें जो लोग भी इफ़ेक्टेड हुए, जिन पर भी असरात हुए, जिनको भी ये मर्ज़ हुआ, वो लोग तो परेशान हैं, उनकी मदद भी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी और मसाइल भी हैं जनाब जो इग्नोर हो रहे हैं, जिसकी तरफ हम में से किसी की भी तवज्जो नहीं है, मुखय्यर हजरात की तवज्जो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब आप हेल्प करने की बात करते हैं, जब आप ज़कात देने की बात करते हैं, जब आप मदद करने की बात करते हैं, चूँकि माह रमज़ान चल रहा है, आपको पता है कि माह रमज़ान में तमाम लोग अपनी ज़कात जो है वो सालाना निकालते हैं, तो आप लोग रहमान फाउंडेशन के नाम अपनी ज़कात कीजिए। ज़कात की जहाँ पर मैं बात करूँ तो ज़कात तो हमें देनी ही है, मुझे आपको हम सब पर जितनी जितनी ज़कात लागू है, जितनी जितनी फ़र्ज़ है बीइंग अ मुस्लिम, वो हमें अदा करनी ही है। क्यों ना हम एक ऐसी फाउंडेशन के नाम अपनी ज़कात भेज दें जो लोगों की ज़िंदगी बचा रही है, जो लोगों को ज़िंदगी की उम्मीद दिला रही है। और वो ज़कात मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत की जो कशमकश का वक्त है, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, ऐसे लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। रहमान फाउंडेशन जिसके ख़र्चे की हम बात करें, जिसके डायलिसिस की हम बात करें, तो जैसे कि आपको एमडी साहब जो कि रहमान फाउंडेशन के एमडी हैं मियां उल्फत साहब, उन्होंने भी बताया कि 80 से ज़्यादा लोगों का डेली बेसिस पर हम डायलिसिस करते हैं और 42 से ज़्यादा, पहले 42 मशीनें थी हमारी टोटल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अब 42 से बढ़कर 45 यानी
45 हो चुकी हैं जो कि डायलिसिस मशीनें हैं जो काम कर रही हैं। पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में रहमान फाउंडेशन अपनी जिम्मेदारियों को आसान अंदाज में सरअंजाम दे रही है, जिसमें लाहौर की हम बात करें, लाहौर है, इसके साथ साथ जहलम है जनाब, इस्लामाबाद है, कराची है और फैसलाबाद है, जिसमें 42 से ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं जो कि काम कर रही हैं। आप तमाम लोगों से यही कहूँगी कि अकाउंट नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है। आइए अभी हिम्मत कीजिए, अभी ये सोचिए कि बस जितना वक्त गुजर गया, मुझे मदद करनी है लोगों की। जब आप लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और अल्लाह ताला की मदद की हुई ऐसी मदद होती है जब आपको इंसानों की ज़रूरत नहीं रहती, आप इंसानों के मोहताज नहीं रहते। तो आप लोग रहमान फाउंडेशन को डोनेशन भेजिए। अकाउंट नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ वो लोग जो हमें लाइव ट्रांसमिशन में यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर भी रहे हैं और अभी कुछ वक्त बाकी है, आप ज्वाइन कर भी सकते हैं। रहमान फाउंडेशन के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आसानी से आप तस्वीर उतार सकते हैं और आपके मोबाइल में वो सेव रह जाएगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ वो तमाम मुखय्यर हजरात जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और वो तमाम मुखय्यर हजरात जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं भी है, वो लोग अगर रहमान फाउंडेशन को विजिट करना चाहें तो 24 आवर इनके दरवाजे खुले हैं। आप आइए। डायरेक्टर हजरात मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं और यकीन मानिए कि रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन को देख के बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ये एक इतनी बड़ी और इतनी ज़बरदस्त फाउंडेशन के चेयरमैन है, क्योंकि उनका जो लबो लहजा है, जो अंदाज़ है वो बड़ा ही आजिज़ाना है। आप लोग आइए, रहमान फाउंडेशन को विजिट कीजिए, देखिए कि ये लोगों की कैसे मदद कर रही है, देखिए इनका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से मरीजों को ये लोग ट्रीट करते हैं, क्या अंदाज है। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यकीनन बहुत से और हमारे जो डायरेक्टर्स हमें इस लाइव टेलीथॉन में जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने बताया कि वो लोग जो फर्स्ट टाइम आते हैं रहमान फाउंडेशन में, जब वो देखते हैं, जब वो विजिट करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा पहले नहीं देखा। तो मैं आप लोगों को दावत देती हूँ, आप रहमान फाउंडेशन को विजिट कीजिए और आप इनको डोनेशन भेजिए। वो लोग जो पैसों के ज़रिए से यकीनन अकाउंट में आप डोनेशन भेजेंगे, बिल्कुल भेज सकते हैं। वो लोग जो मुख्तलिफ तरीके से मदद करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें किट्स आ जाती हैं जिससे आप डायलिसिस करते हैं, मरीजों के डायलिसिस के लिए डायलाइजर किट यूज़ होती है, जिसकी अगर हम बात करें कि कितने की आती है तो 1000 रुपीज़ यानी 1000 की होती है, जो एक मरीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। आप वो किट्स भी रहमान फाउंडेशन को डोनेट कर सकते हैं। वो लोग जो अपना प्लॉट या किसी और अंदाज में रहमान फाउंडेशन की मदद करना चाहते हैं वो उस तरीके से मदद कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हम पूछेंगे नवाजिश साहब से। जी नवाजिश साहब बताइए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और हम लोग अक्सर तमाम डायरेक्टरान भी हम आपस में भी इसी बात पे गुफ्तगू करते हैं कि हमारी ये खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें इस इदारे से मुंसलिक किया जो कि अपने बंदों की खिदमत कर रहा है, अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहा है और इस तरीके से कर रहे हैं। ये मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं कोई न्यूज़ चैनल को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम को करने का एहसास हासिल किया है। ये आपकी भी खुशनसीबी, मेरी भी खुशनसीबी कि हम उस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं जो कि अल्लाह के बंदों के लिए है। ये आज हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डोनेशंस के लिए लोगों को कह रहे हैं, हम अपनी ज़ात के लिए नहीं कह रहे हैं। अल्लाह बड़े कदरदान है, जब हम दूसरों के लिए अपनी इज़्ज़त की परवाह किए बगैर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो अल्लाह फिर जब इज़्ज़तें अता फरमाता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, उस इज़्ज़त का वही असली इज़्ज़त होती है। एक मरतबा फिर आपके चैनल को भी मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद कि आपने इस टेलीथॉन का आप हिस्सा बने। मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से ये कहूँगा कि बेसिकली हमारे मोस्टली दोस्त ऐसे हैं जब उन्होंने विज़िट किया रहमान फाउंडेशन को तो बस फिर वो रहमान फाउंडेशन के होकर रह गए। हर शख्स को अल्लाह ताला ने इस कुछ सिफात से नवाजा होता है, अपने बंदों की खिदमत, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना हर शख्स चाहता है। बाज़ लोगों की हसरत ही रह जाती है, लेकिन हमने जब सोचा कि एक सिस्टम जब चल रहा है तो हम क्यों ना इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। आज के प्रोग्राम के हवाले से, बल्कि मैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और हमारा हिस्सा बन जाए, अल्लाह के बंदों की खिदमत का हिस्सा बन जाए। खुद से भी जो शख्स करना चाहता है वो खुद भी कर सकता है, लेकिन ज़िंदगी बड़ी महदूद सी है। जब तक कि उनके अपने वो वसाइल उस लेवल के नहीं होते, वो हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं और अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग, जिनके पेशेंट्स, जिनके रिश्तेदार हमसे इलाज करवा के गए, वो समझते हैं कि वहाँ पे जो सहूलतें दी जाती हैं वो किस तरह की दी जाती हैं,
वहाँ पे जो पेशेंट्स को डील किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम आपस में भी एक दूसरे की तरबियत करते रहते हैं। डॉक्टर साहब का हमारे दरमियान मौजूद होना मैं समझता हूँ हमारे इदारे की भी खुशनसीबी, हमारी भी, कि हम इनसे सीखते रहते हैं जी। कि जब अल्लाह के बंदों को, आने वाले पेशेंट्स को जब मेहमान समझ कर डील करेंगे तो उनके कराम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होगी। और किसी शख्स को अल्लाह एक मुसीबत से निजात भी अता फरमा दे और हमारी थोड़ी सी एहतियात से उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूर ना हो, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। इसी तरह जो आज के हवाले से जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन सफ़ेद पोश लोगों को जो कि इज्जतदार भी है, अना वाले भी है, खुददारी भी है उनके अंदर, उनका बड़ी इज्जत के साथ इस इदारे में इलाज किया जाता है। वो उनकी खुददारी को कायम रखने के लिए, उनके अना को कायम रखने के लिए अपने डोनेशंस दें, जितने मैक्सिमम डोनेशंस हो सकते हैं। बाकी भी जैसे राव असलम साहब ने कहा कि वो इशफाक अहमद साहब ने कहा कि ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ, ये कहता हूँ कि अपनी दौलत को भी 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, एक अपने लिए, एक अपने अहले खाना के लिए और एक अल्लाह के बंदों के लिए। और जो अल्लाह से तजारत करता है, ये बात पक्की है, ये बात सच्ची है कि उससे कभी नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही। सो अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और इस प्रोग्राम के हवाले से मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो देख रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने डोनेशंस के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में मैक्सिमम कॉल्स करें और अपने डोनेशंस का ऐलान करें, जिनका मैं ज़ाती तौर पर भी शुक्रगुजार रहूँगा, ममनून रहूँगा। और उनके लिए इदारा भी दुआगो है और इदारे से मुंसलिक तमाम लोग भी दुआगो है और वो गरीब पेशेंट भी दुआगो रहेंगे इंशाल्लाह, जिनको यहाँ से ठीक है। बिल्कुल ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमें लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, फराह खान मेरा नाम है। जी फराह खान कहिए। जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो ये जो भी कार्य खैर हो रहा है इसकी मैं जो है ना मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जहाँ तक ये रहमान फाउंडेशन का ताल्लुक है, हमारे कोई 2-3 साल पहले हमने यहाँ पेशेंट्स भिजवाए थे और उनका फ्री यहाँ पर इलाज हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है, क्योंकि जब हमने ये जैसी टीवी लगाया तो हमें पता चला कि रहमान फाउंडेशन का हो रहा है जी, तो सिलसिला तो हमें बहुत खुशी हुई है। तो इसलिए ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देना चाहते। और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और इतनी महंगाई के दौर में और इतना जो भी हमारे मुल्क में जो क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, और इस तरह के हवाले से हॉस्पिटल्स, क्योंकि छोटे पैमाने पे जो हॉस्पिटल्स हैं और वो इस तरह का कार्य खैर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, कार्य खैर में आप बताइए कि फराह खान आप क्या हिस्सा डालेंगी? जी जी मेरी तरफ से जो है जी वो 50,000 है और मेरी कजन है उनकी तरफ से जी 15,000 है, उसका नाम है शाइस्ता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। फराह खान आपने 50,000 डोनेट किया रहमान फाउंडेशन को और आपके कज़न की जानिब से 15,000 डोनेट हुआ रहमान फाउंडेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया फराह खान, आपने हमें ज्वाइन किया। और यकीनन वो तमाम लोग जो रहमान फाउंडेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और इनको डोनेशन भेज रहे हैं, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। फराह खान आपको अल्लाह ताला इसका अजर दे। ये बताइएगा मियां उल्फत साहब, जिस तरीके से हम अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो रहमान फाउंडेशन को डोनेशन भेजें और वो भेज भी रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं और कंट्रोल रूम से लगातार बताया भी जा रहा है कि बहुत से लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनका पाला भी पड़ चुका है रहमान फाउंडेशन, तो वो जानते हैं कि रहमान फाउंडेशन बड़े अच्छे अंदाज में काम करिए। एक तो तरीकाकार ये हो गया कि वो आपके अकाउंट नंबर में डोनेशन भेज दें या हमें इस तरीके से प्रोग्राम में ज्वाइन कर लें। बाकी और किस तरह से रहमान फाउंडेशन की मदद की जा सकती है वो चीज़ें आप बयान कर दें, उसमें प्लॉट हो सकता है या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अब भी मैं कहूँगा कि सबसे पहली जो बात है, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर मुमकिन हो सकता है तो हमारा जो डोनर वो अदारे का विज़िट कर ले तो ये सबसे अहसन इक़दाम होगा। ठीक है, उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर किस लेवल की खिदमत हो रही है, किस किस्म के जो लोग हैं जिनको हम डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। मे बी वो जब देखेगा अपनी आंखों से तो वो अपनी
बसात के मुताबिक अगर उसने 50,000 करना है डोनेट तो वो 1 लाख कर देगा, 1.5 लाख कर देगा। उसको पता चलेगा कि यहाँ 2 मशीनों की और रिक्वायरमेंट है, यहाँ 150 लोगों की पेशेंट की लिस्ट पेंडिंग में है, यहाँ पर डायलिसिस किट जो है वो अभी इनके पास कम है, या हम तीसरी शिफ्ट शुरू करना चाहते हैं, उस सिलसिले में तो वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मौसर होगा। ये पहली रिक्वेस्ट है कि अगर डोनर विज़िट कर ले हमारे लाहौर में, फैसलाबाद, झेलम, इस्लामाबाद, कराची, किसी भी सेंटर में जी। अगर वो विज़िट नहीं कर सकता तो फिर वो पेशेंट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक पेशेंट का एक डायलिसिस का एक्सपेंसेस 3,000 है, एक महीने का 24,000 है। ठीक है। और अगर कोई एक डायलिसिस किट डोनेट करना चाह रहा है तो वो 1,000 रुपये है। अगर डायलिसिस मशीन डोनेट करना चाह रहा है तो वो 14,500 की है, सॉरी 14.5 लाख की है। तो और जस्ट वो जाके विजिट करके मरीजों की तीमारदारी कर देता है तो ये भी उसका जो है वो अजर अजीम है। बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि ये रहमान के नाम पर जो अदारा है, इस पर जो मरीज जो है जिनका इलाज हो रहा है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और दामे दरमे सुखने जिस अंदाज में भी है वो पार्टिसिपेशन करें। और जितना जो कोई 1,000 रुपये अफोर्ड कर सकता है, कोई 1 लाख अफोर्ड कर सकता है, कोई एक डायलिसिस मशीन अफोर्ड कर सकता है, तो एक चीज़ की गारंटी है कि इस अदारे में जो भी डोनेशन हमारे पास आ रहा है वो अल्लाह के बंदों की अमानत है और उन्हीं पर ही लग रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो इसके जो मामलात हैं उसको शफाफियत के साथ और जिस मकसद के लिए लोग डोनेट कर रहे हैं उसी पर खर्च हो। और हमारा जो स्टाफ है रहमान फाउंडेशन का, मैं इस प्रोग्राम के वसातत से उसको भी खराज तहसीन पर पेश करता हूँ कि ये इस जो कोरोना का दौर चल रहा है इसमें लोग जो है वो घरों में बैठे हैं या छुट्टियां लेकर बैठे हैं या उतना एक्टिवनेस का इज़हार नहीं है, तो हमारे रहमान फाउंडेशन का तमाम डॉक्टर्स, तमाम टेक्नीशियंस, तमाम स्टाफ वो पहले से भी ज़्यादा जाँ पहचानी से इन मरीज़ों के लिए जो है वो पूरा टाइम दे रहा है और इनकी खिदमत कर रहा है, क्योंकि ये अगर इनके 2-4 डायलिसिस अगर मिस हो गए तो इनकी लाइफ भी जो है वो दांव पर है। इसलिए हम समझते हैं कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, लेकिन जो हमारे बस में है हम मैक्सिमम अपना किरदार अदा करें और उसमें हम अपने टाइम के हवाले से भी और अपने डोनेशन के हवाले से भी। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो मुखय्यर हज़रात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है वो अपने इन वसाइल को इन अल्लाह के बंदों पर मसरफ़ करें। और अक्सर लोग जो है वो अपनी ज़कात, अपनी डोनेशन निकालते हैं लेकिन वो परेशान होते हैं कि हम किस अदारे को दें, हमें समझ नहीं आ रही या कौन जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे अदारे को विज़िट करें ताकि किसी किस्म का इबाम ना हो और वो पूरे खुलूस के साथ, पूरी दिलजोई के साथ और पूरे जज्बे के साथ वो रहमान फाउंडेशन के मरीज़ों को अडॉप्ट करें और यहाँ पर इस अदारे को के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाएं। तो अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारे लिए हमारा मददगार है और अल्लाह ताला हमें इस दुखी इंसानियत की खिदमत करने का मज़ीद मौका दे। असलम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। रहमान फाउंडेशन में एज अ डायरेक्टर आप जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं, हम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रहमान फाउंडेशन को डोनेट करें, उनकी मदद करें ताकि वो आगे लोगों की मदद कर सकें। किसी एक पेशेंट का खर्चा उठा लें, किसी एक पेशेंट पर जितने भी पैसे लगने हैं महीने में या हफ्ते में, उसकी जिम्मेदारी संभाल लें, काम में आसानी हो जाती है। क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ना एक मैंने जैसे पहले बात कर रहा था, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा कि ये जो नेक काम खासकर होता है ना, इसमें खुदा की तौफीक के बगैर हम नहीं कर सकते, अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं कर सकते जी। मैं एक वाक़या अपने अदारे से, रहमान फाउंडेशन की वसातत से आपसे एक शेयर करूँगा कि कुछ दिन पहले एक शख्स आया हमारे यहाँ पे रहमान फाउंडेशन में और उसने आके कहा कि जी आपकी एक मशीन कितने की आती है? तो हमने कहा जी ये तकरीबन 12-12.5 लाख रुपए की इस वक्त आती थी मशीन। तो उसने कहा जी चलो तो 5 कितने की आएंगी या 4 कितने की आएंगी? तो डॉक्टर साहब ने अपनी एक कॉपी निकाली और उसके ऊपर हिसाब करना शुरू कर दिया जी। उसने 55 लाख रुपए जो है ना जी, वो कहा कि मेरे लिए एक अलहदा से आप जो है ना मेरा वार्ड बना दें आप इसके लिए जी। अच्छा, वो 55 लाख रुपए उन्होंने दे दिया और वहाँ पे वो मशीनें लग गई
अच्छा, अब एक दिन मखसूस किया गया जी कि आप सब लोगों ने अब एक काम करना है कि आपने फीता काटने के लिए आना। हमने उनको बुला लिया, वो शेख साहब को जो बिजनेसमैन थे। अच्छा, उन्होंने जब आए तो उन्होंने उनकी जो वाइफ थी उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने नहीं उठाया। शेख साहब की वाइफ ने? जी। अच्छा, वो कह रही हैं कि जी शेख साहब तो इंतकाल कर गए, क्योंकि वो तो उनको कैंसर था, वो ब्लड कैंसर था उनको, वो तो इंतकाल कर गए, डॉक्टर ने उनको कहा था। आप ये देखें कि अल्लाह की तौफीक से वो आज इंसान दुनिया में नहीं है जी, लेकिन उनकी वसातत से आप ये देखें कि रोजाना 4, 8, 9 या 10 लोग जो हैं वो रोजाना जो है वहां से मुस्तफीद हो रहे हैं, और वो शख्स दुनिया में नहीं है। सदका जारिया सदका जारिया। मैं ये गुजारिश करूंगा वो सब लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, क्योंकि कहते हैं ना कि या दीवाना हंसे या जिसको तू तौफीक दे, वरना तेरे इस जहां में मुस्कुरा सकता है कौन। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर तुम्हें इतनी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों को जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहां भी इंसान बसते हैं अगर तौफीक दी हुई है जी। और वासिफ साहब की एक लाइन बड़ी अच्छी है, वो कहते असी उस रिज़्क वास्ते परेशान नहीं है, उस रिज़्क वास्ते परेशान नहीं खा के मरना, असी ओदे वास्ते परेशान है जरा छड़ के मरना। तो मैं कहता हूं कि अगर छोड़ के ही मरना मकसद है तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में आपका वो पैसा, आपकी वो काइंड्स अल्लाह की खिदमत में लग जाए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लग जाए। तो मैंने देखा, मैं गुजारिश करूंगा उन सब लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है कि वो इस अदारे में, खासकर मैं उस वक्त तक इस अदारे का हिस्सा नहीं बना था जब तक कि मैंने यहाँ पे शफाफियत नहीं देखी थी, और मैं जब बना जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि पहले आए, जैसे मियां उल्फत साहब ने एक बात की बड़ी खूबसूरत, कि सबसे पहले आप आए, इस अदारे का हिस्सा बने, आप कुछ ना दें हमें, आप आगे देखें, हमें विजिट करें, वाकई अगर वो काम हो रहा हो तो आप हमारा हिस्सा बन जाएं। और मैं हकीकत बताऊं आपको कि जो भी शख्स, हम ऐसे सब लोग गए थे अदारे को देखने के लिए आज, और आज इस अदारे का हिस्सा है। सही, बिल्कुल मैं कहता हूं कि कोई भी शख्स जो आएगा इस अदारे के अंदर, आप यकीन कीजिएगा कि वो दोबारा से वापस नहीं जाएगा, वो इसका हिस्सा बनेगा इस अदारे का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आपकी तरफ आऊँगे शरीफजादा साहब, जिस तरीके से हम आज इस लाइव टेलीथॉन में भी ये बात कर रहे हैं, और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि ये हमने अल्लाह की राह में दे दिया। हम डेली अपनी अपनी जॉब्स पे जाते हैं, जॉबियंस अपनी अपनी जॉब पे जाते हैं। अगर हम बात करें बिजनेसमैन की तो वो अपने अपने कारोबार पे जाते हैं, वो लोग जिनकी फाउंडेशंस हैं वो अपने अपने फाउंडेशंस में जाते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हैं। और हसूल क्या होता है महीने के बाद? अर्निंग का, कितनी अर्निंग की है, जिसकी जितनी अर्निंग है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ किस अंदाज में गुजार रहा है। अब जो हम इकट्ठा कर रहे होते हैं अपनी जॉब से या अपने कारोबार से, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पहले कॉलर आ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं डॉक्टर वकार साहब का भाई बात कर रहा हूँ, ये लाहौर से। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब के भाई बात कर रहे हैं? जी माशाल्लाह जी। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा अता फरमाए। आमीन। बहुत ही लोग सेहतयाब हो रहे हैं और हमारी दुआएं इनके साथ है कि अल्लाह ताला इनको सुरखरू फरमाए। आमीन जी बिल्कुल आमीन। शिफा अता फरमाए अल्लाह का। अच्छा ये बताएं, रहमान फाउंडेशन को डोनेशन क्या देंगे, क्या डोनेट करेंगे? जी इंशाल्लाह ताला मेरी नियत है, अभी तो फिल वक्त 50,000 रुपया जो है ना इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। नेकी का काम है जिसमें आपने अपना किरदार अदा किया, अपना हिस्सा डाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शरीफजादा साहब, हम अपनी अपनी जॉब्स और अपने अपने कारोबार से जो अर्निंग करते हैं अब उसका हम हिसाब लगा रहे होते हैं कि ये हमारा है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप चूँकि सीरत स्कॉलर हैं, वो हमारा तो होता ही नहीं है। हमारा तो वो होता है जो हम अल्लाह की राह में दे देते हैं, असल में हमारा वो होता है। अब डिटेल आप बताएं। जी जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें एक इसका बड़ा मजबूत और वाज़ेह हवाला मिलता है। हम देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर काशाना रहमत में दाखिल होते हैं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना बनाया होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि वो जो गोश्त आया था वो कहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि बाकी तो सब मैंने तकसीम कर दिया है, ये बचा है। सही, यानी थोड़ा सा हिस्सा बच गया है जो घर के अंदर मौजूद है, बाकी सारा मैंने तकसीम कर दिया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया
कि आयशा असल में तो बचा वो है जो तकसीम कर दिया गया, जी बिल्कुल, जो यहाँ रह गया है ये तो हमारे इस्तेमाल का है, बिल्कुल असल तो वो है जो आपने तकसीम कर दिया, गोया वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया है। और रहमान फाउंडेशन के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पे दोस्तों को ये तरगीब दिलाते हैं, कम अज़ कम मेरे नज़दीक रहमान फाउंडेशन जो है यहाँ पर एक लम्हा भी सर्व करना ऐसे ही है जैसे खालिसतन इबादत में आप अपना वक्त सर्व कर रहे हैं। और ये किसी एक शख्स की दिलजोई का ज़रिया बनना, गोया ये आपके लिए कब्र का एक चिराग है, एक रोशनी का चिराग है जो आपने अपने साथ लेके जाना है। सो ये हम अपनी जो खिदमत पेश करते हैं, अपना वक्त पेश करते हैं, अपने वसाइल पेश करते हैं, ये बुनियादी तौर पे इसका तसव्वुर क्या है? इसका तसव्वुर ये है कि हम अपनी आखिरत को, अपनी इस दुनिया के बाद जो ज़्यादा देर तक लाफानी दुनिया है, उसके लिए कुछ आसानियाँ यहाँ से इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जब विज़िट करने के लिए आते हैं जो सेहतमंद होते हैं और बावसाइल होते हैं, मैं उनसे ये कहा करता हूँ विज़िट के दौरान कि आपने इन मरीज़ों की कस्मा पुरसी देखी, इनकी तकलीफ़, इनका दर्द आपको महसूस हुआ, आपने इनकी हालत का मुशाहिदा किया, आपको क्या लगता है ये कितनी मुश्किल में है? तो वो कहते हैं कि ये तो इन दुनिया के शायद मुश्किल तरीन हालात से गुजरने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहने वाले लोग हैं। मैं कहा करता हूँ इनके लिए अपनी खिदमत पेश करना अपने आप को इन हालात से महफूज करने का एक ज़रिया है। यानी जो शख्स ये चाहे कि उसकी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें ना आएँ, उसके बच्चों में इस तरह की बीमारी और तकलीफ़ ना आए, उसके बच्चों को इस बेबसी और बेकसी से ना गुजरना पड़े, उसके प्यारों को इस तरह की तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े, इस लावारसगी के आलम में इसका खौफ जो है उनको लाहक ना हो, अपनी औलादों को, अपने आने वाली नस्लों को इन आज़ारों से, इन तकलीफ़ों और मुसीबतों से बचाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। ये जो लोग जो इस तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर आप अपने तौर पे जो आपके वसाइल हैं, वो वक्त की शक्ल में है, खिदमत की शक्ल में है, पैसे की शक्ल में है, वो पेश करें ताकि इनकी ज़िंदगी में कुछ कमी आए, इनकी ज़िंदगी के अंदर जो तकलीफ़ है वो कुछ कम हो, और वो उनकी ज़िंदगी में कमी जो है वो बुनियादी तौर पे आपकी ज़िंदगी के अंदर एक राहत का एक मुस्तकिल ज़रिया है। अपनी ज़िंदगी को महफूज करने का सबसे आसान, सबसे मुस्तहकम और सबसे कन्फर्म सोर्स ये है कि इनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जाए। बिल्कुल ठीक है। नवाजिश गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। रहमान फाउंडेशन को आपने ज्वाइन किया और इसके साथ आप काम भी कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो रहमान फाउंडेशन में अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए आते हैं, फिर उनका डायलिसिस किया जाता है और जो भी आप लोगों का प्रोसीजर होता है, उनके साथ आप लोगों का एक ताल्लुक डेवलप हो जाता है, एक लिंक डेवलप हो जाता है। जैसे डॉक्टर का अपने मरीज के साथ होता है, आप लोगों के मरीज का आप लोगों की फाउंडेशन के साथ होता है। तो कैसा महसूस होता है जब वो सेहतयाब होता है, जब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जब उसकी उखड़ी हुई सांसें वापस नॉर्मल होती हैं? बहुत उम्दा आपने बात कही। एक साहब अपने फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे गाड़ी में, तो एक सिग्नल पे रुके तो एक भिखारी आया, उसने कुछ पैसे मांगे तो उनके बेटे ने जेब से 100 रुपये निकाल के तो उस भिखारी को दे दिया। अच्छा, कतई कलामी के लिए मैं माजरत चाहूँगी। हमारे साथ लाइन पर लाइव कॉलर आ चुके हैं। जनाब, जो कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, अगर मैं उनके तारुफ की बात करूँ तो उनका तारुफ ऐसा है कि मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम शाहिद खान साहब, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शाहिद साहब, आपने टाइम दिया और हमारी लाइव टेलीथॉन में आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए मैं आपकी मशकूर हूँ। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे यहाँ पे सारे कुलीग्स बैठे हुए हैं, मेरे चेयरमैन डॉक्टर वकार साहब बैठे हुए हैं, इन जितने भी लोग बैठे हैं सबको मेरी तरफ से मेरा सलाम दीजिएगा जी। और वो ऐसे है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचे उनको सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक दीजिएगा और सबको सलाम दीजिएगा जी। और गुजारिश ये है कि मैं इस अदारे से, जिसका नाम रहमान फाउंडेशन है जी, तकरीबन 14 साल से मेरा इसका ताल्लुक है जी। और वो ताल्लुक भी ऐसे हुआ कि मेरी बड़ी बहन जो लंदन में रहती हैं, वो 14 साल पहले उनकी किडनी का प्रॉब्लम हो गया था जी। और आप यकीन करें, आज जुमे का दिन है, आप यकीन करें कि अल्लाह के बाद ये डॉक्टर वकार साहब जो तशरीफ फरमा है जी, इन्होंने उनका इलाज किया और वलायत के डॉक्टरों ने, इंग्लैंड के डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था। उनका क्रिएटिनिन उस वक्त 675 पे था जी। तो डॉक्टर साहब से मेरी उस वक्त इतनी मुलाकात नहीं थी। एक मेरे दोस्त है
वो मुझे इत्तेफाकन मुझे एयरपोर्ट पे मिले तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं लंदन जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब का नंबर दिया। तो खैर मैंने जाते ही लंदन से डॉक्टर साहब को टेलीफोन किया तो डॉक्टर बकार साहब ने कहा कि शायद साहब देखें, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा मेरा आदमी जो है वो 11 बजे तक आपके पास लंदन पहुंच जाएगा। तो इनका वहाँ भी काफी हमने काम किया माशाल्लाह जी। तो बाद की बात है ये। खैर वो 11 बजे आदमी वहाँ पहुंचा और उन्होंने फिर डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाई और सारा इन्होंने फिर मुझे एक लिस्ट बना के दी जी। और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ 15 दिन दीजिएगा आप जी। मैंने कहा जी ठीक है 15 दिन ले लें आप। खैर 15 दिन दे दिए मैंने अपनी से जो डॉक्टर साहब ने कहा वकार साहब ने वो हम करते रहे जी। अल्लाह का इतना शुक्र हुआ कि 15 दिन के बाद जब हम मैं अपनी सिस्टर को लेके गया हैमरस्मिथ हॉस्पिटल लंदन में दिखाने के लिए दोबारा, तो उनको आप यकीन करें कि उनको यकीन नहीं आ रहा था जी। वो ये मतलब वो ये समझ रहे थे कि शायद हमारी दवाइयों से ये ठीक हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये ट्रीटमेंट रहमान फाउंडेशन ने डॉक्टर वकार साहब ने मेरी सिस्टर का किया जी। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं इस इदारे से मुस्लिक हूँ और मैं जितनी भी खिदमत कर सकता हूँ करूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है रहमान फाउंडेशन को जितना भी आप चंदा दे सकते हैं आप दें, दिल खोल के चंदा दें जी। और मैंने आपको ये जो किस्सा सुनाया ये कोई कहानी नहीं है जी। ये दिस इज एक्चुअली फैक्ट। और मेरी बहन माशाल्लाह जी आज भी अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी ठीक ठाक है और सारा कुछ काम वाम उसी तरह करती हैं जैसे कि करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही है कि ये रहमान फाउंडेशन को जितना आप डोनेशन दे सकते हैं उतना आप डोनेशन दीजिएगा। और मेरी तरफ से और मेरे जितने भी यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब डॉक्टर वकार साहब बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। और कोहे नूर का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें लाइव शो पे लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद खान साहब आपने हमें लाइव टेलीथॉन में ज्वाइन किया, इसके लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। नवाजिश गुल साहब कंटिन्यू कीजिए जी प्लीज़। तो सो बात हम कर रहे थे कि असल में बड़ी खूबसूरत बात किसी शख्स ने अपने दोस्तों को मुखातिब करके कहा कि मेरे दोस्तों मुझे यकीन है कि जब मैं मर जाऊंगा तुम बहुत दुखी होगे, मुझे याद करके मेरी बातों को याद करके उदास हो जाया करोगे, और जब तुम मेरी कब्र पर आओगे मुझे इस बात का भी यकीन है कि मोहब्बतों के चंद फूल भी लाओगे। क्या ही अच्छा हो उन मोहब्बतों के फूलों में से एक फूल तुम अपनी मेरी ज़िंदगी में मुझे दे दो, अपनी उन मोहब्बतों का इजहार ज़िंदगी में ही मुझसे कर दो ताकि मैं आसानी से मर सकूं। सो हम उन लोगों को, बहुत सारे हमारे प्यारे ऐसे होते हैं जिनसे हम मोहब्बतें रखते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार प्रैक्टिकली करें, हम उनकी ज़िंदगी हम बचाएं, उनके अंदर वो जो मरने का खौफ है उस खौफ से उनको निकाल लें। और बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब की नज़र करता हूँ, इनसे हम बेसिकली सीखते रहते हैं इनसे। वो किसी शख्स ने कहा कि नादा इंसान अपनी अंधेरी कब्र को अपने अमाल से खुद ही रोशन करने की कोशिश कर, जो आज ज़िंदगी में वफा नहीं करते कल मट्टी के ढेर के लिए दुआ करने का वक्त किसके पास होगा। सो ये कि आज कुदरत ने हमें ये मौका दे रखा है, ये सांसें दे रखी हैं कि हम अपनी इस दुनिया को भी, और अल्लाह के ज़ाब्ते ऐसे हैं कि अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है उसमें भी अल्लाह इज़्ज़तें अता फरमाएगा। सो ऐसे इदारे जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी जैनुन बुनियादों पर काम कर रहे हैं, ऐसे इदारों में शामिल हो जाया जाए, उनका भरपूर साथ दिया जाए और अपने मैक्सिमम ये जो मुबारक लम्हे हैं अपने डोनेशंस जो है रहमान फाउंडेशन को पहुंचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शफाफियत के साथ उनका इस्तेमाल होता है और इंशाअल्लाह ये जितने लोगों को इसका फैज़ पहुंचेगा उनको दुनिया में भी अल्लाह सुख चैन राहत की ज़िंदगी अता फरमाएंगे और मरने के बाद की जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी उसमें तो यकीनन अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाएंगे।
बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, लाइव टेलीथॉन जो कि आपके सामने रहमान फाउंडेशन की पेश की गई, जिसमें रहमान फाउंडेशन में किस तरीके से तमाम के तमाम जो मरीज़ हैं, जो लोग आते हैं, जो डायलिसिस के लिए आते हैं, अपने मसाइल बताते हैं और फिर डायलिसिस यहाँ पर किए जाते हैं, उन तमाम लोगों की मदद के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये लाइव टेलीथॉन आपके सामने पेश की गई है। शरीफ ज़ादा साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बतौर तालिब इल्म मैंने ये सीखा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह हर खैर पे अपने बंदे को अजर अता करता है और रमज़ान में की जाने वाली नेकी खैर उसके अजर को 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो आप ये समझें कि रमज़ान जो है वो नेकियों का मौसम बहार भी है और रहमान फाउंडेशन की निस्बत और तनाजुर से रमज़ान के हवाले से मेरा ये पैगाम है अपने दोस्तों को, ये अपील है, ये गुजारिश है कि आम दिनों में की जाने वाली नेकी और डोनेशन भी यकीनन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है और यकीनन उस पर अल्लाह के यहाँ से अजर जो है उसकी तवक्को है, उम्मीद है। रमज़ान के अंदर की जाने वाला 1 रुपया जो खैरात की जाएगी, मुझे अल्लाह के दरबार से ये उम्मीद है कि अल्लाह अपनी शान के लायक 70 गुना से ज़्यादा उसका अजर अता करेगा। तो ये एक इस हिसाब से एक इंसेंटिव पैकेज भी है रमज़ान कि इसके अंदर अगर आप अल्लाह के नाम पे कुछ खर्च करते हैं, अल्लाह के नाम पर अल्लाह की मखलूक पे खर्च करते हैं तो उसका अजर 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मौका है। हम सबको अपने दिलों के दरवाजे भी खोलने चाहिए, अपने वसाइल के दरवाजे भी खोलने चाहिए और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो खालिसतन इंसानों की बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, हमारे यहाँ रहमान फाउंडेशन में आने वाले शख्स से ना उसका नाम पूछा जाता है, ना उसका मज़हब पूछा जाता है, ना मसलक पूछा जाता है, ना उससे उसका इलाका और ज़ुबान पूछी जाती है, ना उसकी समाजी हैसियत को देख के उसके साथ ट्रीट किया जाता है। खालिसतन अल्लाह का बंदा समझकर उसके लिए अपनी खिदमत और वसाइल पेश किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का होना पूरे मुआशरे के लिए खैर का जरिया होता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आखिरी बात कहते हुए इजाज़त लूँगा अपने दोस्तों से कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म ये ऐसे खुशनसीबी के ज़राए और वसाइल हुआ करते हैं मुआशरों के लिए जिनकी वजह से अल्लाह मखलूक़ात पर से अपने अजाब और वबाओं को टालता रहता है। सो जो ये चाहे कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह की नाराज़गी दाखिल ना हो, अल्लाह की रहमत उस पर साया फिगन रहे, वो अपने आप को, अपने वसाइल को अल्लाह की इस मखलूक की खिदमत के लिए रहमान फाउंडेशन और जैसे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए अपनी खिदमत पेश करके पूरी करें। बिल्कुल ठीक है। मियां उल्फत रसूल साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे रहमान फाउंडेशन के हवाले से हमारे नाज़रीन को? जी, रहमान अल्लाह के नाम पर अदारा है और रहमान के बंदों के लिए है और रहमान के वो बंदे जिन्हें अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है वो रहमान के बंदों के लिए अपना जो हिस्सा निकल सकता है वो उन पर ख़र्च करें। अल्लाह ताला 10 दुनिया भी नवाजेगा, 70 आखिर में भी नवाजेगा। दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। और ये रहमान फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो जो दोस्त जिन्हें अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं वो इसको विज़िट करें और जो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं उस पर मैक्सिमम जो है जो रहमान फाउंडेशन पर जो हमारे डायलिसिस पर जो पेशेंट हैं उनको अडॉप्ट करें, उनको के साथ विज़िट करें और जिस अंदाज़ में भी काइंड में, मशीन की सूरत में, डायलिसिस किट की सूरत में, पेशेंट को अडॉप्ट करने की सूरत में जिस अंदाज़ में भी वो सहूलत फील करे वो रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर इन मरीजों के लिए अपना किरदार अदा करें और हम उनको वेलकम करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। रहमान फाउंडेशन का अकाउंट नंबर नाज़रीन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसमें अपनी डोनेशन भेजिए, अपनी ज़कात भेजिए, अपने खैरात भेजिए, अपना अतियात भेजिए। यकीनन ये मेरा, आपका और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत करें। जिसने एक दुखी शख्स की खिदमत की उसने पूरी इंसानियत की खिदमत की है। यकीनन ये जुमला हम बचपन से सुनते थे आ रहे हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं। इस पर अमल करने का तरीकाकार क्या है? इस पर अमल करने का तरीकाकार ये है कि रहमान फाउंडेशन जो कि काम कर रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके अकाउंट नंबर में अपनी डोनेशन भेज सकते हैं। आज की लाइव टेलीथॉन जो कि आपके सामने पेश की गई, सेम यही लाइव टेलीथॉन अब हम संडे को यानी इतवार वाले दिन आपके सामने दोबारा से सेम टाइम 2:30 बजे पेश होंगे जिसमें हम आपके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, डायरेक्टर हजरात भी हमें ज्वाइन करेंगे और रहमान फाउंडेशन के हवाले से हम बात भी करेंगे। यकीनन आप तमाम लोग जो इस टाइम हमें देख रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या पाकिस्तान से बाहर है, मुखय्यर हजरात जो हैं वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं वो हमें लाइव कॉल्स में ज्वाइन आज भी करते रहे हैं और इतवार को यानी संडे वाले दिन जब दोबारा से लाइव टेलीथॉन आपके सामने पेश की जाएगी 2:30 बजे सेम टाइम पर, तब भी आप हमें लाइव कॉल में ज्वाइन कर सकेंगे। ये अकाउंट नंबर जो आपकी टेलीविजन
टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसको नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है रहमान फाउंडेशन का, आप इसको भी नोट कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं इंसानों की। अब तक जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसमें हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और कर किस तरीके से करते हैं? इंसानों की मदद करके हम काम कर सकते हैं। राव असलम साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक बड़ा अहम मैसेज देना चाहूँगा, खासकर उन लोगों के लिए, क्योंकि हमने अब छठा अदारा जो अपना सियालकोट में बना दिया है। अब मैं सियालकोट के जो किरबनवाज के लोग हैं या बिजनेसमैन वहाँ के जो लोग हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो अदारा हमारा है, आप इस अदारे को जो है ना उसकी सरपरस्ती करें जी। कि अगर फर्ज करें कि वो बिजनेसमैन हमारा साथ नहीं देते तो जाहिर है कि हम कुछ वक्त के बाद फिर उसको अदारे को नहीं चला सकेंगे। तो मैं गुजारिश उनसे करूंगा कि उस अदारे को वहाँ पे कि वो वहाँ के जो लोग हैं, जो मुखिर हजरात हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, और ख़ासकर आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी जो क्लास है बिजनेस की वो वहाँ पे मौजूद है, और वो लोग जो है वो हमारी सरपरस्ती करें और हमें वहाँ पे जो है वो मशीन्स लेके दें, क्योंकि यहाँ पे हमें मशीनों की जरूरत है वहाँ पे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया राव असलम साहब, नवाजे साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। शरीफ खानजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां उल्फत साहब आपने हमें ज्वाइन किया हमारी लाइव टेलीथॉन में। यकीनन आप लोग डायरेक्टर हजरात हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसको आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, रहमान फाउंडेशन की लाइव टेलीथॉन जो कि दोबारा से अब इतवार को आपके सामने पेश की जाएगी। अकाउंट नंबर अभी भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनको नोट कर सकते हैं। 2:30 बजे लाइव टेलीथॉन का टाइम है। इतवार वाले दिन फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।